कहानी के पार्ट 5 को समझने के लिए पहले पार्ट 4 को देखें। कुछ समय के बाद एक नर्स हाथ में एक बच्चे को लेकर आती है और मानव को देते हुए बोले, बधाई हो, आप पिता बन गए, आपको बेटा हुआ है। तभी मानव उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और अपनी वाइफ अवंतिका के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। इतना सुनते ही नर्स सर झुका लेती है। तभी पीछे से एक डॉक्टर आया और बोला, सॉरी मानव, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। इतना सुनते ही मानव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसके गोद में पड़ा बच्चा रोने लगता है, लेकिन मानव उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। मानव को पुरानी बात याद आने लगती है। कियारा ने कहा था कि अवंतिका को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कियारा की उस बात को याद करते ही मानव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी बाहर से आती खटपट की आवाज सुनते ही मानव की आंख खुल जाती है, तो वो खुद को अपने बेड पर पाता है और बगल में जब अपने देखा तो अवंतिका वहीं पर थी। ये देखकर मानव सोचता है, ये तो एक बुरा सपना था। मानव अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है और अवंतिका के करीब जाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जी जान लगा दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। अब कुछ हफ्ते के बाद मानव डॉक्टर कियारा के बजाय किसी दूसरे बढ़िया डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इधर अवंतिका के पापा की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। अवंतिका भी अपने पापा से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत भी डामाडोल थी। वो बस विराज से कॉल पर ही अपने पापा को तबीयत के बारे में जान लेती थी। एक दिन शाम को पार्क में अवंतिका और मानव झूले पर बैठे थे। तभी अचानक अवंतिका जोर से चिल्लाती है। मानव तो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक अवंतिका को चक्कर आ जाते हैं, तो मानव अवंतिका को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठा लेता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब 2 घंटे के बाद मानव फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के सामने चेयर पर बैठा हुआ था। तभी मानव को किसी का कॉल आता है। जब मानव ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, बॉस, वो हमारा प्रोजेक्ट अमन शेखावत ने हमसे छीन लिया है। ये सुनकर मानव गुस्से में लाल पीला हो जाता है और सामने वाले को कहता है, तुरंत कंपनी से इस्तीफा दे दो और आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना। इतने छोटे मैटर्स पे मेरे बिना नहीं संभाल सकता तो क्या काम है तेरा इस कंपनी में। तभी सामने वाला बंदा हकलाते हुए कुछ कह ही रहा था कि तभी मानव ने कॉल कट कर दिया और अपने असिस्टेंट अनमोल को कॉल करके कहता है, अभी के अभी उस बंदे की डिटेल भेजो मुझे, जिसने अपना प्रोजेक्ट छीना है। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। तभी ऑपरेशन थिएटर से झगड़ने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर की बात को लेकर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। ये सुनकर मानव घबरा जाता है और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलने ही वाला होता है। तभी उसे गार्ड रोक लेता है और अंदर नहीं जाने देता। ये देखकर मानव को गुस्सा तो बहुत आता है, फिर भी वो कंट्रोल करके वहीं पड़ी चेयर पर बैठ जाता है। अब 1 घंटे के बाद आखिर मानव का इंतजार खत्म हुआ। 2 डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं। तभी भागकर मानव डॉक्टर से पूछता है, मेरी वाइफ कैसी है। तभी डॉक्टर मानव के घबराए चेहरे को देखकर कहते हैं, बधाई हो मानव, आप बाप बन गए और आपकी वाइफ भी ठीक है। ये सुनकर मानव चैन की सांस लेता है और अंदर अंदर बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ और बच्चे से मिल सकता हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर को सोचते हैं, फिर कहते हैं, कुछ देर बाद में मिल लेना, अभी उनको होश नहीं आया है और आपका बच्चा भी दूसरे वार्ड में है। अब मानव कुछ देर का वेट करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसके पास पड़ा अवंतिका का फोन बजने लगता है। जब मानव ने देखा तो कॉल उसके साले विराज का था। जब मानव कॉल उठाता है तो सामने से आवाज आती है, अवंतिका, पापा नहीं रहे इस दुनिया में। तभी विराज कहता है, आखिर तुमने उनकी जान ले ही ली। मानव की आवाज सुनकर विराज हड़बड़ा जाता है और कहता है, अवंतिका कहाँ पर है। तो मानव बोला, मेरी अवंतिका से दूर रहो। मानव ने गुस्से से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी एक डॉक्टर मानव से कहता है, बच्चे की कंडीशन फिलहाल तो स्टेबल है, पर हमें कुछ टेस्ट करने जरूरी है। मानव ने अपनी पलकें झपका दी और वहां मौजूद नर्स के साथ साथ डॉक्टर भी चले गए। मानव बेचैनी से वहां चहलकदमी करने लगा। एक रिपोर्टर जो काफी देर से मानव को स्टॉक कर रहा था, मानव के पापा बनने की खबर सुनते ही वो खबर उसने अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर दी और मानव और अवंतिका के पेरेंट्स बनने की खबर इंटरनेट पर 2 घंटे के अंदर फैल गई। मानव इन सबसे अनजान था। कुछ देर के बाद एक नर्स हाथ में बच्चे को लिए मानव के पास आई और उसे देते हुए बोले, सर, आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है। तो मानव ने एक पल के लिए अपने बेटे की तरफ देखा। वो छोटा सा बच्चा मानव को घूर रहा था। वो एकदम मानव की तरह ही था। उसके पलके होठ मुस्कुरा भी नहीं रहे थे।
पर फिर भी वो बहुत ही क्यूट था। मानव ने बच्चे पर से अपनी नजरें हटाई और नर्स से बोला, मेरी वाइफ को होश आया? नर्स ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, उन्हें होश आ चुका है। मानव ने फिर आगे कुछ नहीं कहा और सीधे अवंतिका के प्राइवेट वार्ड की तरफ बढ़ गया। मानव जब वार्ड में पहुंचा तो अवंतिका लेटी हुई थी। किसी की आहट पाकर उसने अपनी आंखें खोली। सामने मानव को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। अवंतिका को देखते ही मानव के होठों पर भी स्माइल आ चुकी थी, जो काफी समय से गायब थी। अब मानव अवंतिका के पास आया। पास रखे झूले में बेबी को लेटाने ही वाला था कि अवंतिका ने एकदम से कहा, मानव प्लीज बेबी को मेरे पास ला दीजिए ना। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा, जिसकी नजरें बेबी पर थी। मानव ने बेबी को ले जाकर अवंतिका के बगल में लेटा दिया। अवंतिका ने बेबी की तरफ करवट ले ली और बेबी को प्यार से सहलाने लगी। बेबी अवंतिका के पास जाते ही मुस्कुराने लगा और हाथ पैर मारने लगा। अवंतिका बेहद ही खुश हो गई। वो अपने बेबी के साथ खेलने लगी। 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद भी जब अवंतिका ने बेबी पर से अपना ध्यान नहीं हटाया, मानव पर नहीं लगाया, तो मानव एकदम से चिढ़ गया। उसने तुरंत अवंतिका के बगल से बेबी को उठाया और उसे पास के झूले में लेटा दिया। झूले में जाते ही बेबी जोर जोर से रोने लगा, पर मानव ने इग्नोर कर दिया। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा तो अवंतिका ने तुरंत कहा, मानव बेबी रो रहा है, उसे मुझे दीजिए, उसे भूख लगी होगी। मैं उसे इससे पहले अवंतिका कुछ कहती। मानव ने उसे टोकते हुए कहा, वेट। मानव ने अपने माथे को मसलते हुए पास में ही मौजूद एक बटन प्रेस किया। कुछ ही पलों में वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आ गई। मानव ने उस नर्स से कहा, प्लीज बेबी को दूध पिला दीजिए। नर्स ने अपना हल्का सा सर झुकाया। फिर वो पास रखे दूध के बोतल को लेकर बेबी के पास चली गई और उसने बेबी को अपनी गोद में ले लिया। बेबी अब जोर जोर से रोने लगा। उस छोटी सी बेबी को संभाल पाना उस नर्स के लिए मुश्किल हो रहा था। बेबी के इस तरह रोने से मानव के सर में दर्द होना शुरू हो चुका था और उसे बेहद ही गुस्सा आ रहा था। तभी अवंतिका ने नर्स से बच्चे को अपने पास मांग लिया। नर्स जैसे ही बेबी को अवंतिका के पास लाए, वो मुस्कुराने लगा। अवंतिका के होठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। अवंतिका ने उठने की कोशिश की तो नर्स ने उसकी हेल्प की। वहीं पास बैठा मानव अवंतिका के बगल में लेटे हुए बच्चे को घूर रहा था। वो बच्चा भी मानव को घूर रहा था। मानव का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। अवंतिका ने बेड से टेक लेकर बैठ के उसने बेबी को जैसे ही गोद में लिया, वो खुशी से मुस्कुराने लगा। अवंतिका ने नर्स से दूध की बोतल ली और बेबी को पिलाने लगी। बेबी ने अवंतिका का हाथ जोर से पकड़ लिया, मानो वो उसे खुद से दूर जाने देना चाहता ही ना हो। मानव गुस्से में वार्ड से बाहर चला गया। उसे तो अवंतिका से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मानव को बाहर जाते देखकर मानव का शैतान बेबी मुस्कुरा दिया और कुछ देर के बाद ही उसे नींद आ गई। तभी अवंतिका ने नर्स की मदद से बेबी को अपने बगल में लेटा दिया और खुद भी अपने बेबी के बगल में लेट गई। अवंतिका प्यार से अपने बेबी को मासूम से फेस को निहार रही थी। लो हो गई मेन विलन की एंट्री, जो करेगा मानव के नाक में दम। अब आप भी क्या क्या सोच रहे थे? मैं तो मानव के बेटे की बात कर रही थी। अब मानव गुस्से में वार्ड से बाहर आ गया था। उसे पहले भी कोई बेबी नहीं चाहिए था और अब तो उसे उस बेबी से जलन और नफरत दोनों ही हो रही थी। मानव अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर सामने से आते अमन पर पड़ी। अमन को देखकर मानव की बाहें तन गई। अमन सीधा उसी तरफ बढ़ रहा था। अमन मानव के सामने आकर रुका और धीरे से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर माहेश्वरी। मानव ने मुस्कुराहट के साथ वैक्यूम मिस्टर। मानव कुछ सोचने लगा, मानो उसे अमन का नाम ही पता ना हो। अमन ने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, आप मुझे अमन कह सकते हैं। अच्छा, मैं अवंतिका से मिलकर आता हूँ। अमन ने अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि इतने में ही उसके कानों में मानव की ठंडी सी आवाज पड़ी, रुको। मानव की आवाज सुनते ही अमन के कदम रुक गए। मानव ने उसके सामने आकर कहा, अवंतिका अभी आराम करी है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा, अमन ने कहा और पास में मौजूद बेंच पर बैठ गया। मानव को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीस लिए और अमन से कहा, लगता है कुछ काम नहीं तुम्हारे पास। तो अमन की मुठ्ठियां भींच गई। फिर भी उसने शांति से कहा, काम तो है, पर अवंतिका से जरूरी कुछ नहीं। तभी मानव ने गुस्से से अमन की तरफ कदम बढ़ाए थे। कितने में ही उसके सामने एक नर्स ने आकर कहा, आपको अपनी वाइफ ने बुलाया है। मानव ने सिर हिला दिया और अमन को घूरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही अमन ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए खुद से ही कहा, माना महेश्वरी, तूने मुझे बर्बाद किया ना, पर मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा। तुझे तेरी जान, ओह सॉरी, तुझे तेरी अवंतिका से अलग कर दूंगा, कहकर अमन के होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट तैर गई। मानव ने जैसे ही वार्ड में पहुंचा तो उसकी नजर सीधे अपने छोटे से बेटे पर गई, जो सो रहा था। उसे सोता देखकर मानव को सुकून मिला और उसने अवंतिका की तरफ देखा, जिसका ध्यान अब भी अपने बेटे की तरफ ही था।
मानव तुरंत अवंतिका के पास जाकर बैठ गया, पर अवंतिका का ध्यान अब तक मानव पर गया ही नहीं था। तो मानव ने अवंतिका के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अवंतिका एकदम से चौंके। फिर उसने जब मानव को देखा तो नॉर्मल होते हुए बोले, मानव आप आ गए। मानव बस मुस्कुरा दिया। मानव, मैंने एक नाम सोचा है। अवंतिका अभी कह ही रही थी। मानव ने उसे एकदम से टोकते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अवंतिका सवालिया निगाहों से मानव की तरफ देखने लगी। तो मानव ने धीरे से कहा, अवंतिका, तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। क्या? अवंतिका तो जैसे सुन हो गई थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मेरा फोन। अवंतिका अपना फोन ढूंढने लगी। तो मानव ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारा फोन मेरे पास है। विराज का कॉल आया था, उसी ने बताया था। तो अवंतिका ने तुरंत मानव से अपना फोन मांग लिया और तुरंत विराज का नंबर डायल कर दिया। विराज ने कॉल पिक किया, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, अवंतिका ने एकदम से कहा, पापा कहाँ हैं? तो विराज बोला, पापा अब नहीं रहे गुड़िया, तू जल्दी से आ जा, मैं अकेला हूँ। विराज ने लगभग रोते हुए कहा। तो अवंतिका की आंखों में भी आंसू आ गए। मानव ने अवंतिका की आंखों में आंसू देखे तो उसने एकदम से अवंतिका से फोन लेकर अपने कान में लगाया। तो सामने से विराज की रोती हुई सी आवाज आई, गुड़िया, तेरा भाई अकेला है, तू जल्दी आ जा गुड़िया। मानव ने एक नजर अवंतिका की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अपनी बकवास बंद कर। मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अवंतिका को संभालने लगा। अवंतिका मानव के सीने लगकर जोर से रोने लगती है, पर जाने की जिद करने लगी। अवंतिका प्लीज। मानव ने अवंतिका को खुद से दूर के करके कुछ कहना चाहा, पर अवंतिका सुनने को तैयार नहीं थी। मानव ने वापस से अवंतिका को अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोला, ठीक है, हम चलेंगे घर पर, पहले तुम शांत हो जाओ। अवंतिका ने तुरंत खुद को संभाला तो मानव कुछ देर के बाद डॉक्टर से बात करने चला गया। वहीं अमन अब भी अवंतिका के वार्ड के बाहर था। मानव को वहां से जाते देख अमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी जगह से उठकर सीधे अवंतिका के वार्ड में चला गया। अवंतिका खामोश से अपने बेटे को एकटक देख रही थी, जो एकदम गहरी नींद में था। अमन ने अवंतिका के पास जाकर धीरे से उसका नाम पुकारा। अवंतिका ने अमन की तरफ हैरानी से देखा तो अमन ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी मैं तुम्हारे पति से मिलकर आया हूँ, तुम ठीक हो ना? अवंतिका ये जानकर मुस्कुरा दी कि अमन मानव से मिलकर आया है। उसने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। तो अमन बोला, पर ठीक लग तो नहीं रही। कहकर अमन ने अवंतिका के आंसू पहुंचे जो उसके गालों पर चमक रहे थे। ठीक उसी समय मानव डॉक्टर के साथ वार्ड में आया। अमन की हरकत देखकर अवंतिका ने एकदम से अपना चेहरा पीछे किया, पर उस वजह से वो दीवार से टकरा जाती। पर इससे उससे पहले ही अमन ने उसके सिर और दीवार के बीच अपनी हथेली रख दी। तभी मानव वहां आया और उसने अमन को अवंतिका से दूर कर दिया और अपने दांत पीसते हुए उससे गुस्से में कहा, मेरी पत्नी से जरा दूरी बनाकर चलो। ये सुनकर अमन उसे घूरने लगा। मानव ने अब भी अमन का हाथ पकड़ रखा था तो अमन ने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर उसने मुस्कान के साथ अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका भी हल्के से मुस्कुरा दी। मानव ने धीरे से अमन से कहा, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, वरना तुम्हें धक्के देकर निकालने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। अमन गुस्से में मानव को घूरते हुए वहां से चला गया। मानव ने डॉक्टर से अवंतिका के डिस्चार्ज की बात की और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके मानव 2 घंटे के बाद अवंतिका के घर पर था। मानव ने अपने बेटे को गोद में ले रखा था। अभी वो बहुत ही शांत था, जिस वजह से मानव भी हैरान था। मानव ने बच्चे को अवंतिका को दे दिया और खुद भी विधि में शामिल हो गया। जब सारा कुछ निपट गया तो विराज ने अवंतिका को अपने पास रोकना चाहा। अब घर पर सिर्फ विराज ही था, पर मानव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मानव विराज पर भरोसा करके अवंतिका को उसके पास बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने विराज से कहा, अगर तुम्हें अकेलापन लगे तो तुम घर आ सकते हो, पर अवंतिका यहाँ नहीं रुकेगी क्योंकि तुम अकेले हो और इस समय तुम दुखी भी हो। तो अवंतिका के साथ बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें देना मतलब बेवकूफी करना। विराज एकदम से शांत हो गया तो मानव ने अपने बेटे को अपनी गोद में लेते हुए कहा, चलो अवंतिका यहाँ से। मानव अपने बेटे के साथ आगे आगे और वहीं अवंतिका उसके पीछे चल रही थी। दोनों गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने गाड़ी महेश्वरी मैंसन की तरफ घुमा दी। मानव को वहां से जाता देख विराज ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और एक नौकर को उसने आवाज दिया, पावन। विराज की आवाज सुनकर एक नौकर दौड़कर उसके पास आया तो विराज ने गुस्से में कहा, एक कप कॉफी मेरे कमरे में। यस सर।
उस नौकर ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। विराज भी तेजी से अपने कमरे में चला गया। वहीं जब अमन अपने घर पहुंचा तो वो काफी हद तक गुस्से में था। वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अमन के नाना उससे मिलने आए हुए थे, जो कि उसके काम से बेहद खुश थे, पर अमन का मूड खराब देखकर उन्होंने उसे रोका नहीं। अमन ने कमरे में पहुंचकर खुद को कमरे में लॉक कर लिया। अमन को मानव पर बेहद ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा था मानव को टूटते बिखरते देखने के लिए। अमन ने अप अमन ने कमरे में मौजूद छोटे से फ्रीजर से एक बियर की बोतल निकाली और अपनी बालकनी में चला गया। रात का समय हो चुका था। आसमान के तारों को देखते हुए अमन बियर पीने लगा। आज मानव ने जो हरकत उसके साथ की थी, वो बार बार अमन की आंखों के सामने आ रहा था, जिस वजह से अमन का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। अमन ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। अभी जस्ट कॉल रिसीव ही हुआ था कि उतने में ही अमन ने गुस्से में कहा, मुझे कल के कल मानव की सारी जानकारी चाहिए। अभी अभी की नहीं, पहले की। ओके सर। सामने से आवाज आई। अमन ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस से अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा। इधर मानव अवंतिका के साथ मैसन पहुंच चुका था। अवंतिका बच्चे को लेकर अपने रूम में चले गए। अवंतिका के वहां से जाते ही मानव ने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाया और अपना और अवंतिका का डिनर, साथ ही बच्चे के लिए दूध भी अपने रूम में मंगवा लिया। मानव जब रूम में पहुंचा तो उसकी नजर सीधे अपने बेटे पर पड़ी, जो बेड पर उसकी साइड पर लेटा हुआ खेल रहा था। अवंतिका भी उसके साथ खेलने में बिजी थी। अवंतिका ने चेंज करके नाइट ड्रेस डाल रखी थी। कुछ देर के बाद 4 सर्वेंट मिलकर अवंतिका और मानव का खाना उनके रूम में ले आए। उन्होंने खाना रखा तो मानव ने उन्हें तुरंत वहां से जाने का इशारा किया। सर्वेंट के जाते ही मानव ने अवंतिका के पास बैठते हुए कहा, अब खाना खाओगे या इसके साथ खेल कर भी पेट भरना है? अवंतिका की आंखें छोटी हो गई। उसने मानव को घूरते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कैसे? मानव ने हैरानी से कहा तो अवंतिका ने अपने बेटे को गोद में लेते हुए कहा, आप इसे इसके नाम से बुला सकते हैं। और क्या इसका नाम? मानव ने वह ठंडेपन के साथ कहा, नवम। नवम महेश्वरी। अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा तो मानव ने नवम को अपनी गोद में लेते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे नव बुलाऊंगा। मानव की बात सुनकर अवंतिका खुश हो गई। उसे भी नव नाम बेहद ही पसंद आया था। मानव ने अवंतिका को खाना खाने का इशारा किया तो अवंतिका ने नव को अपने पास लेना चाहा, पर मानव ने मना कर दिया। अवंतिका ने मुंह बनाकर कहा, पहले आप खा लीजिए, जब तक मैं नव को दूध पिला देती हूँ। अवंतिका ये कहकर तुरंत दूध की बोतल उठाई ही थी कि मानव ने तुरंत अवंतिका के हाथ से दूध की बोतल लेते हुए कहा, मैं पिला दूंगा, तुम पहले खाना खाओ, दवा भी लेनी है तुम्हें। दवा का नाम सुनते ही अवंतिका का मुंह बन गया। मानव नव को दूध पिलाने लगा। अवंतिका मानव को देखकर खुश थी। उसने अपने हाथों में मानव को खाना खिलाया और खुद भी खाना खाया। मानव खुश हो गया। नव दूध पीकर सो चुका था। नव को सोए अभी कुछ ही देर हुए थे। इतने में ही कुछ सर्वेंट रूम के बाहर से रूम का दरवाजा नॉक करने लगे तो मानव ने तुरंत उन्हें अंदर आने के लिए कह दिया। कुछ सर्वेंट एक बेहद ही खूबसूरत सा झूला लेकर अंदर आ गए। अवंतिका तो हैरानी से मानव को देखने लगी। मानव ने वो झूला बेड के साइड पर ही लगवा दिया। सारे सर्वेंट झूला लगाने के बाद वहां से चले गए। तभी अवंतिका बोली, मानव, आपने ये सब कब किया? अवंतिका ने हैरानी से कहा तो मानव ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते हुए मानव ने नव को झूले में सुला दिया। नव को झूले में सुलाने के बाद मानव अवंतिका के करीब आया। अवंतिका जैसे ही पीछे होने लगी, मानव ने तुरंत उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, तुमने अब तक दवा नहीं ली? नव को झूले में अवंतिका ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, "अ, जरूरी है क्या?" अवंतिका के कहते ही मानव ने उसे घूर कर देखा। यह देखकर अब अवंतिका ने एकदम से हड़बड़ाकर कहा, अभी लेती हूँ। कहकर अवंतिका ने मानव से दूर जाना चाहा। अवंतिका को यूं अपनी बाहों में कसमसाते हुए देखकर मानव ने अवंतिका पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और दूसरे हाथ से मानव ने साइड टेबल में रखे टेबलेट्स उठाकर अवंतिका की तरफ किए तो उसने अपनी हथेली आगे कर दी। मानव ने अवंतिका के हाथों में वो टेबलेट रख दिए और फिर उसने उसी टेबल में रखा पानी का गिलास उठाया और अवंतिका की तरफ बढ़ा दिया। अवंतिका के टेबलेट्स लेने के बाद मानव ने गिलास साइड में रख दिया। वह उसने अब भी अवंतिका को पकड़ रखा था। ये देखकर अवंतिका मासूमी से बोली, अब आप छोड़ सकते हैं, मुझे चॉकलेट्स खानी है। ये टेबलेट्स कितनी बेकार थी, इनका टेस्ट भी। मानव ने अवंतिका से दूर होकर कहा, इट्स बेटर नाउ। अवंतिका ने नाम में सर हिला दिया। तभी उसके कानों में
नव के रोने की आवाज पड़ी। मानव एकदम से गुस्से से भर गया। मानव से छोड़ते ही अवंतिका तुरंत नव के पास चली गई। उसने मानव के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं देखे। वहीं जब मानव ने अवंतिका को नव की तरफ जाते देखा तो वो गुस्से से रूम से बाहर चला गया। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अवंतिका एक पल को चौंकी, फिर अगले ही पल उसने अपना ध्यान नव पर लगा दिया। अवंतिका की गोद में आते ही नव एकदम से शांत हो गया। अवंतिका को नव को सुलाने में कम से कम 2 घंटे लगे। उसने आराम से नव को झूले में सुला दिया। अवंतिका ने घड़ी में समय देखा तो काफी लेट हो चुका था और मानव अभी तक वापस रूम में नहीं आया था। अवंतिका नव की तरफ देखा तो वो काफी गहरी नींद में था। ये देखकर अवंतिका तुरंत रूम से बाहर आ गई। अवंतिका ने मानव के स्टडी रूम में देखा पर वहां मानव नहीं था। फिर अवंतिका की नजर सीधे स्टडी रूम के सामने मौजूद बार पर पड़ी। मानव के हाथ में आधी खाली बोतल देखकर अवंतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अवंतिका तुरंत मानव की तरफ बढ़ गई। अवंतिका ने मानव के हाथ से बोतल छीन ली। अवंतिका के बोतल लेने से मानव एकदम से भड़क गया। उसने नजरें उठाई तो सामने अवंतिका को देखते ही उसने गुस्से में उससे कहा, जाओ अपने बेटे के पास। कहने के साथ ही मानव ने अवंतिका के हाथ से बोतल ले ली, पर इससे पहले कि वो बोतल को अपने मुंह तक ले जाता अवंतिका ने वापस से उससे बोतल छीन ली और उसे वहीं फर्श पर फेंक दी। मानव की आंखें लाल थी। अपनी लाल आंखों से अवंतिका को घूर रहा था। अवंतिका ने शांति से कहा, बहुत हुआ मानव, अब चलिए कमरे में। शोर सुनकर सारे सर्वेंट पे बाहर आ चुके थे। मानव ने अवंतिका की बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। अब अवंतिका को भी गुस्सा आने लगा था। अवंतिका ने वहां मौजूद सारे सर्वेंट को जाने के लिए कहा और खुद मानव को खींचते हुए रूम में ले जाने लगी। पर मानव ने बीच में ही उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, काश ऐसा होता कि मैं तुम्हें खुद से में ही समेट कर रख लेता, खुद में ही। फिर कोई भी हमारे बीच आने की हिम्मत भी नहीं करता। तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, मानव, वो हमारा बेटा है, हमारे प्यार के निशाने। अब दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और मानव अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। जब तक मानव बात लेकर वापस आया, अवंतिका सोच गई थी। मानव ने एक नजर अवंतिका की तरफ देखा, फिर अपने बेटे की तरफ जो चैन से सोया हुआ था। मानव तुरंत एक पीलो और चादर लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया। मानव को लेटे हुए अभी कुछ ही पल हुए थे कि इतनी में ही उसके कानों में नव के रोने की आवाज पड़ी। मानव ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बांध ली। उसने पलट कर देखा तो अवंतिका को नींद में कस मचाते देख वो तेजी से नव के पास गया और उसे तुरंत गोद में उठा लिया। मानव की गोद में आते ही नव का रोना कम हो गया तो मानव ने दूध की बोतल उठाई और नव को पिलाने लगा तो नव एकदम चुप हो गया। मानव ने फिर वापस से अवंतिका की तरफ देखा तो वो अब आराम से सो रही थी। मानव नव को लेकर सोफे पर आ गया। मानव जब जब भी नव को खुद की गोद से हटाकर दूर लेटाने की कोशिश करता, नव एकदम से रोने लग जाता। हर हार कर मानव ने नव को अपनी गोद में रहने दिया। मानव को भी नींद आने लगी थी पर उसने जानबूझकर खुद को जगा रखा। सुबह जब अवंतिका की आंख खुली और उसकी नजर मानव पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से मानव के पास आई और नव मानव की गोद में सो रहा था और मानव सोफे पर टिक कर। अवंतिका जल्दी से मानव के पास आई और उसने नव को मानव की गोद से उठा लिया। वो एकदम से रोने लगा। मानव ने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी गोद में नव नहीं था। फिर जब उसने अवंतिका की गोद में नव को देखा तो चैन की सांस ली। अगले ही पल मानव को का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तुरंत कबर से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। जब मानव फ्रेश होकर बाहर आया तो लग ही नहीं रहा था कि वो रात भर जगा हो। चेहरे पर अब भी वही रौब था। वो अवंतिका से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अवंतिका का तो ध्यान ही नहीं गया। वो नव के साथ बिजी जो थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। मानव अक्सर रात में आधी ही नींद ले पाता और नव ने रो रो कर उसे परेशान कर रखा था। मानव सुबह उठकर ऑफिस चला जाता और मानव को जब घर लौटता तो नव का रोना शुरू हो जाता। मानव ने अपने हाथ से छूटे प्रोजेक्ट को अमन से वापस हासिल कर लिया जो उसने मानव से छीन लिया था, जिस वजह से अमन का मानव पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। कुछ दिन यूं ही बीत जाने के बाद एक दिन मानव घर जाने की बजाय होटल ब्लू डिलाइट चला गया जो कि मानव के होटल में से एक होटल था। उसने अपने साथ मौजूद गार्ड्स को वहां से भेज दिया। वो बस कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता था। सब गार्ड्स के वहां से चले जाने के बाद मानव अपने प्राइवेट रूम में चला गया। वो रूम होटल के टॉप फ्लोर पर था और वहां सिर्फ एक ही रूम था जो मानव का पर्सनल रूम था। रूम में पहुंचते ही मानव ने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा,
एक हाथ ने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। मानव ने सामने देखा तो ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में रितु खड़ी थी। उसे देखते ही मानव को बेहद गुस्सा आया। इधर अमन अपने रूम में गुस्से में टहल रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, कितना टाइम लगता है तुम्हें एक आदमी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में? सामने से थोड़ी घबराई हुई आवाज आई, सर मानव महेश्वरी के बारे में जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है। हमें बस इतना ही पता चला है कि बहुत साल पहले उसके परिवार के साथ कोई हादसा हुआ था जिसमें वो और उसके भाई ही बचे थे, पर फिर उसके भाई की भी मौत हो गई। रीजन का पता नहीं चला और ना ही कारण, पर उसका भाई किसी से प्यार करता था और उस समय मिसेस माहेश्वरी मानव महेश्वरी की लाइफ में नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी जो मानव महेश्वरी के बेहद ही करीब थी, पर उसका अब तक पता नहीं लग पाया। तभी अमन ने गुस्से में कहा, तो तुम अब तक क्या कह रहे थे? सामने से फिर आवाज आई, सर हम कोशिश कर रहे हैं। तभी अमन बोला, मुझे रिजल्ट चाहिए, तुम्हारी कोशिश नहीं। और मानव पहले जिसके साथ था उस लड़के का जल्दी पता लगाओ। गॉट दैट? कहकर बिना सामने से जवाब सुने अमन ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। होटल ब्लू डिलाइट। मानव ने गुस्से में रितु का हाथ दरवाजे से हटा दिया और उसके हाथ में मौजूद वीआईपी कार्ड छीनते हुए कहा, ये तुम्हारे पास अब तक क्या कर है और तुम यहाँ आखिर कर क्या रही हो? इत्तेफाक से रितु भी ठीक उसी वक्त इस हॉस्टल में आई थी जिस वक्त मानव यहाँ आया, और उसे अकेले देखकर रितु भी उसके पीछे आ गई। उसे पहले से ही पता था कि मानव यहीं आएगा, इसलिए वो दूसरे एलिवेटर से मानव के रूम वाले फ्लोर तक आ गई थी और बोली, मानव प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। रितु ने मानव की कलाई पकड़ी तो मानव उसे घूरने लगा। रितु ने आगे बढ़कर झट से मानव को अपने गले से लगा लिया और भरे गले के साथ कहने लगी, आई एम सॉरी मानव, मैंने तुम्हें हर्ट किया था, पर तुम तो समझो मैं सच में मजबूर थी। यू नो हाउ मच आई लव यू। तो मानव ने शांति से कहा, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं, इसलिए तुम खुद ही चली जाओ यहाँ से। रितु तुरंत मानव से अलग हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, बस एक ही बात नहीं मानी थी मैंने तुम्हारी, और तुमने मुझे छोड़ दिया, क्यों? तो मानव ने रितु को घूरते हुए कहा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे खिलाफ भी जाए। अब तुम जा सकती हो। तभी रितु बोले, मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी को अपने करीब आने नहीं दिया और तुमने किसी और को अपनी जिंदगी और अपने कमरे में भी जगह दे दी। रितु ने गुस्से में कहा तो मानव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी अवंतिका के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। उसकी जगह जहाँ है वहां तुम अब ख्वाब भी में भी नहीं पहुंच सकती। अच्छा ही हुआ जो तुम खुद मुझसे दूर हुई और अवंतिका मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बन गई। रितु को अब अवंतिका से बेहद ही जलन होने लगी। उसका सुंदर चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो चुका था। रितु ने गुस्से में कहा, तो अब अवंतिका इतनी जरूरी हो गई? मानव ने एक नजर रितु की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, वो मेरे लिए जरूरी भी है और मेरी जरूरत भी। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मुझे ही सिक्योरिटी। मानव अभी कह ही रहा था कि रितु ने एकदम से रिएक्ट किया और आगे बढ़कर मानव को किस करने लगी। मानव एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। अब मानव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। रितु वापस से मानव के करीब जाने लगी तो मानव ने एकदम से रितु खुद से दूर धकेल दिया। रितु झटके से रूम से बाहर जाकर गिरी और उसी के साथ मानव ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर रितु ने एक नजर बंद हुए दरवाजे की तरफ देखा, फिर एक बैंप वाले मुस्कुराहट उसके होठों पर छा गई। रितु जल्दी से खड़ी हुई और उसने जल्दी से अपनी ड्रेस ठीक करके दूसरी दिशा में देखा तो वहां एक रिपोर्टर अपने कैमरे के साथ पहले से ही मौजूद था। वो रिपोर्टर चलकर रितु के पास आया तो रितु ने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकालकर उस रिपोर्टर को देते हुए कहा, जो न्यूज मैंने तुम्हें दी है बिल्कुल वही दिखानी चाहिए मुझे, और हाँ, ये कल सुबह ही रिवील करना। इंटरनेट और सारे न्यूज चैनल पर यह खबर होनी चाहिए। चाहे मानव जितना भी कोशिश करे इसे हटाने की, पर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक ये खबर टॉप पर होनी चाहिए। उतने समय में ये खबर अपना काम आसानी से कर देगी। उस रिपोर्टर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और वहां से चला गया। उस रिपोर्टर के वहां से जाते ही रितु ने वापस मानव के कमरे की तरफ देखा और अपने चेहरे के सामने आए कर्ली बाल पर अपनी एक उंगली लपेटते हुए वो खुद से ही बोली, पता है मुझे मानव कि अब तुम्हारे लिए सिर्फ अवंतिका ही जरूरी है, पर आखिर कब तक? जब वो तुमसे दूर जाएगी तुम्हें अपने पहले प्यार के पास आना ही होगा और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रितु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मानव को वापस पा लेने का जुनून भी। रितु मुस्कुराती वहां से चली गई। मानव रूम में आते ही बाथरूम में चला गया
एक अजीब सी बेचैनी उसे होने लगी। मानव ने शावर ऑन किया और अपने दोनों हाथ अपने दीवार पर टिका दिए। शावर का ठंडा पानी उसे भिगोने लगा। उसका गुजरा हुआ कल अचानक से उसकी आंखों के सामने आ गया था। शावर से निकला ठंडा पानी भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। उसका गुजरा हुआ कल अचानक से उसकी आंखों के सामने आ गया था। उसने तुरंत अपना सिर झटका और थोड़ी देर के बाद बाथरूम से बाहर आ गया। उसने कबर्ड से अपने कपड़े लिए और चेंज कर लिए। तुरंत होटल से घर के लिए निकल गया। अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका। जब उसने रितु को खुद से दूर धकेला था, तो अगर उसे ठीक से याद है, तो वहाँ एक रिपोर्टर मौजूद था, जिसके हाथ में मौजूद कैमरे का फोकस उसी की तरफ था। इतना याद आते ही मानव ने एकदम से गाड़ी रोकी और अनमोल को कॉल किया। दूसरी तरफ कॉल रिसीव होते ही मानव ने फौरन कहा, कल की आने वाली सारी छोटी बड़ी न्यूज़ के बारे में तुरंत पता करो, और अगर मेरी कोई भी खबर हो तो ध्यान रहे कि वो कल मुझे कहीं दिखनी नहीं चाहिए, न्यूज़ में और ना ही इंटरनेट में। यस सर, अनमोल ने हड़बड़ाकर कहा। उसी के साथ मानव ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी मैंसन के बाहर आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर आकर सीधे मैंसन के अंदर चला गया। मानव के अंदर जाते ही एक गार्ड गाड़ी अंदर लेकर चला गया। मानव जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि नव तो सो चुका है। उसने एक चैन की सांस ली। उसने चेंज किया और आकर लेट गया। अवंतिका को जैसे मानव के होने का एहसास हुआ, उसने करवट बदली तो मानव ने कहा, सो गई क्या? अवंतिका ने जैसे नींद में ही मानव को जवाब दिया तो उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट तैर गई। हाँ, यही थी उसका सुकून। वो बस अपने आज में जीना चाहता था। आज जो कुछ भी हुआ था, उसे सोच सोच कर मानव का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। पर अब तो जैसे उसे कोई फिक्र भी नहीं था, क्योंकि उसके पास अवंतिका जो थी। सुबह जब अवंतिका नींद से जागी तो मानव को अपने पास ना पाकर उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। ठीक उसी वक्त मानव बाथरूम से बाहर आया। तभी अवंतिका पूछती है, आप रात में लेट क्यों आए? तभी मानव के होठों की मुस्कुराहट एक पल के लिए गायब हो गई, पर अगले ही पल उसने अपने होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, बस मेरी मीटिंग थी। तभी नव के रोने की आवाज आती है। नव झूले पर सोया था, जो अब जाग चुका था। अपने पास किसी को ना पाकर वो रोने लगा। तभी अवंतिका एकदम से मानव के पास से भागकर नव के पास चली गई। मानव ने मन ही मन कहा, ये बच्चा, इसे भी अभी रोना था। मानव ने गुस्से में कबर से अपने कपड़े निकाले और चेंज करने चला गया। मानव जब तक चेंज करके आया तो देखा अवंतिका खुशी से अपने बेटे के साथ खेल रही थी। मानव के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बिना अवंतिका को बताए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर रितु सुबह से इंतजार कर रही थी ब्रेकिंग न्यूज का, पर ऐसी कोई खबर उसे अब तक नहीं मिली थी जिसका उसे इंतजार था। उसने फोन से उस रिपोर्टर को कॉल किया जिससे कल उसने अपनी और मानव के हर मोमेंट की वीडियो बनाई थी, पर उसका फोन बंद आ रहा था। रितु ने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया। वो गुस्से में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसने अपने पुराने दिन याद आने लगे। कितने खुश थे वो चारों। हाँ, चारों, मानव, मनन, रितु और शिवानी। पर सब एक झटके में खराब हो गया। क्यों? आखिर क्यों मैंने मानव को छोड़ दिया? क्यों? रितु ने गुस्से में अपने रूम का सारा सामान फेंक दिया, पर अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत अपना लैपटॉप लिया और आकर अपने बेड पर बैठ गई। रितु ने अपने लैपटॉप पर अपना मेल चेक किया। लास्ट आए हुए मेल को उसने चेक किया। उसमें मानव और रितु के किस करने की पूरी वीडियो थी। लास्ट में मानव का उसे धक्का देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने तुरंत वो वीडियो डाउनलोड किया और वीडियो में थोड़ी बहुत एडिटिंग की। एडिटिंग के बाद वीडियो देखकर रितु की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इधर मानव अपने कैबिन में पहुंचा तो अनमोल वहां पहले से ही मौजूद था। उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था। ये वही लड़का था जो पिछली रात को रितु के साथ मौजूद था और जिसने मानव और रितु की वीडियो बनाई थी। मानव अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर उसने अपनी गहरी नजरों से अपने सामने मौजूद अनमोल की तरफ देखा। मानव की नजरों का इशारा समझते ही अनमोल ने कहना शुरू किया, सर, इसने आपकी किसी और औरत के साथ की वीडियो बनाई थी। आज की न्यूज के लिए एक हेडलाइन भी इसने सोच कर रखा हुआ था। अपनी वाइफ को अकेले बच्चे के साथ छोड़ मिस्टर माहेश्वरी हुए अपनी एक्स के करीब। अनमोल की बात सुनकर मानव ने घूर कर उस रिपोर्टर की तरफ देखा तो वह रिपोर्टर एकदम से डर गया और बोला, मैंने बस ये सब पैसों के लिए किया था। मानव ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अनमोल से कहा, इसका इंतजाम कर देना और याद रहे इसका खास ध्यान रखना। साथ ही पता करो कि इसने ये वीडियो किसी को भेजी तो नहीं। अब लेकर जाओ इसे मेरे सामने से, वरना। मानव ने कहा तो अनमोल ने एकदम से सिर झुका लिया और फिर वो उस लड़के को अपने साथ लेकर वहां से तुरंत चला गया। उसके जाते ही मानव ने सिर चेयर से टिका लिया।
कुछ देर के बाद मानव अपने काम में बिजी था। तभी उसका फोन बजा। उसे किसी ने मैसेज भेजा था। लगभग 10 मिनट के बाद मानव ने अपना फोन चेक किया। मैसेज प्राइवेट नंबर से था। मानव का नंबर ऐसे ही हर किसी के पास नहीं था, इसलिए कोई जरूर मैसेज सोचकर उसने मैसेज चेक किया तो उसमें कल रात की वीडियो क्लिप थी। वीडियो देखकर मानव का गुस्सा एकदम से बढ़ गया। तभी उसकी नजर वीडियो के साथ अटैच मैसेज पर पड़ी। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये न्यूज़ टेलीकास्ट होने से रोक लोगे, तो मुझे भी रोक लोगे? पर ऐसा होगा नहीं। 1 घंटे में मुझे मेरे पुराने फ्लैट में मिलो, वरना मैं ये वीडियो अवंतिका को भेज दूंगी। मैसेज पढ़ते ही मानव ने गुस्से में कहा, मानव मानव महेश्वरी को ब्लैकमेल करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मिस रितु। अब मानव तुरंत ऑफिस से निकल गया। उसने अपने साथ ना ही गार्ड्स को आने दिया और ना ही अनमोल को। मानव अपनी गाड़ी लेकर सीधे तेजी से ऑफिस से निकल गया। कुछ देर के बाद मानव एक फ्लैट के बाहर था। वो एरिया काफी ज्यादा बड़ा और बेहतरीन था। मानव ने बेल बजाई तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुल गया। मानव ने नजरें उठाई तो सामने रितु वाइन रेड कलर के शॉर्ट ड्रेस पहनकर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर मानव की तरफ देखा तो मानव ने एकदम से उसे साइड कर दिया और अंदर आ गया। रितु की मुस्कुराहट अचानक ही गायब हो गई। मानव सीधे जाकर फ्लैट में मौजूद सोफे पर बैठ गया। रितु ने दरवाजा बंद नहीं किया और मानव के पास जाकर बैठ गई। मानव ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। रितु ने मानव के सीने में हाथ रखा ही था कि मानव ने एकदम से उसका हाथ झटकते हुए कहा, कल जो भी हुआ उसकी वजह से कोई गलतफहमी मत पा लेना अपने मन में। तुम भी ये बहुत अच्छे से जानती हो कि अवंतिका क्या है मेरे लिए। मैं चाहूं तो एक पल नहीं लगेगा तुम्हें गायब करवाने में, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कुछ पल के लिए ही सही मुझे तुम्हारी आदत हुई तो थी, कुछ पल के लिए सही तुम मेरी जरूरत तो थी, कुछ पल के लिए सही एक रिश्ता तो था हमारे बीच। मानव ने रितु की आंखों में देखते हुए आगे कहा, बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए मानव महेश्वरी अपने आज में जीता है। तुम भी अपने आज में ही रहो तो बेहतर है। मानव रितु ने कुछ कहना चाहा, पर मानव ने वहां मौजूद वाइन की बोतल उठाते हुए कहा, ये मत सोचना कि तुमने मुझे मैसेज किया तो मैं वो फालतू वीडियो देखकर आया हूँ। उस अधूरी वीडियो से साबित क्या करना चाहती हो? मैंने पहले ही अवंतिका को पूरा वीडियो भेज दिया। ये मत सोचना कि मैं उससे कोई ऐसी बात छुपाऊंगा जिससे आगे चलकर मुझे ही प्रॉब्लम हो। कहते हुए मानव ने बोतल की वाइन गिलास में डाली और पीते हुए बोला, तुम्हारे बारे में अवंतिका को पहले से ही पता है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर नाराज होगी, पर मैं अपनी अवंतिका को मना लूंगा। रितु ने मानव की बाहें पकड़ते हुए कहा, मानव यू नो नाउ हाउ मच आई लव यू नो। तभी मानव बोला, ये सब ड्रामे अब किसी काम के नहीं है। मानव ने तुरंत रितु को खुद से दूर किया। रितु जानबूझकर मानव के करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर मानव को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रितु ने चिढ़कर कहा, अचानक क्या हो गया है तुम्हें? कल तो मानव ने एकदम से रितु को सोफे पर धकेल दिया और खुद उस पर झुकता हुआ बोला, कल दिमाग खराब हो गया था जिससे पहले हुआ था, समझी? तभी मानव तुरंत रितु से दूर हो गया। ठीक उसी वक्त फ्लैट का दरवाजा खुला। मानव और रितु ने सामने देखा तो सामने अवंतिका खड़ी थी। मानव की नजरें तुरंत रितु की तरफ गई तो उसके होठों पर कुल कुटिल मुस्कुराहट खेल गई, पर अगले ही पल रितु की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि मानव के होठों की मुस्कुराहट देखकर उसे अजीब लगा। मानव अपनी जगह से उठकर अवंतिका के पास आया। उसने अवंतिका के सामने अपना हाथ बढ़ाया तो अवंतिका ने मुस्कुराकर अपना हाथ मानव के हाथ में रख दिया। मानव अवंतिका को अपने साथ ले आया और अवंतिका के साथ ही सोफे पर रितु के बगल में बैठ गया। रितु हैरानी से दोनों की तरफ देख रही थी। मानव ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी घटिया सास बहू टाइप की प्लानिंग मेरे साथ ना ही करो तो अच्छा है। तभी रितु ने अवंतिका की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। यह देखकर रितु एकदम से बौखला गई। यू कहते हुए रितु अवंतिका की तरफ बढ़ी, पर मानव ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, पहले ही तुम बहुत कुछ कर चुकी हो। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे और मेरी अवंतिका से दूर रहो। तभी रितु ने गुस्से में कहा, मेरी अवंतिका माय फुट, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, देख लेना। तभी मानव बोला, अच्छा तो हम चलते हैं। वो क्या है ना, मेरा बेटा अकेला है। मानव ने अवंतिका को उसके कमर से पकड़कर अपने साथ उठा लिया और रितु से आगे कहा, उम्मीद है कि आगे से अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगी। मानव और अवंतिका रितु के फ्लैट से जा चुके थे। रितु ने गुस्से में पास रखी वाइन की बोतल फर्श पर फेंक दी। रितु गुस्से से कांप रही थी। अवंतिका का मुस्कुराता चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रितु ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया है, अब तुम्हें मानव की जिंदगी से बाहर ही कर रहूंगी। मानव और अवंतिका दोनों ही बाहर आ चुके थे।
मानव ने अब भी अवंतिका को उसकी कमर से पकड़ रखा था। बाहर आते ही अवंतिका ने मानव का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और जाकर गाड़ी में बैठ गई। मानव ने एक गहरी सांस ली और वो भी अवंतिका के पीछे जाकर गाड़ी में बैठ गया। अवंतिका ने मुंह फेर लिया तो मानव ने एकदम से उसे करीब खींचते हुए कहा, सॉरी अवंतिका, मैं। मानव अभी कह ही रहा था कि अवंतिका एकदम से बोल पड़ी, उसने आपने उसे किस किया? मैंने नहीं। मानव कह ही रहा था कि अवंतिका फिर बोल पड़ी, मैंने वीडियो देखी है। पर पूरी। मानव फिर से कहते हुए रुक गया क्योंकि अवंतिका ने दोबारा से टोकते हुए कहा, हाँ पूरी ही देखी है मैंने वो वीडियो। आप उसके कितने करीब थे, कितने? मानव ने अवंतिका की आंखों में देखा तो अवंतिका ने अपनी नम आंखों को चपकते हुए कहा, बेहद सॉरी। कहकर मानव ने अवंतिका के आंसू पहुंचे और उसके माथे को चूम लिया और बोला, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पर तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे आ जाने के बाद मैंने किसी को कोई अहमियत नहीं दी। तुम जानती हो जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना मैं किसी से नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। पर आपने, अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मानव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अब भूल जाओ सब। अगर रितु मेरे पास आई भी तो कहीं, अब अगर रितु मेरे आस-पास भी आई, तो कहीं नज़र नहीं आएगी। तो अवंतिका दूसरी तरफ देखने लगी। वो अब भी नाराज़ थी। मानव ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी मैसन की तरफ बढ़ा दी। मानव ने अवंतिका को आवाज़ दी, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। फिर मानव ने तुरंत गाड़ी साइड में रोक दी और अवंतिका का चेहरा अपनी तरफ किया। तो अवंतिका ने अपनी आँखें बंद कर ली और उसकी आँखों में ठहरे आँसू उसके गालों पर लुढ़क आए। मानव ने तुरंत अवंतिका को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओ? अवंतिका एकदम से मानव से अलग हुई। उसने अपने आंसू पहुंचे और नाराजगी से बोले, जाइए अपनी रीतू के पास। मानव ने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, सच में क्या? ठीक है, चलते हैं। जानबूझकर गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, पर अवंतिका ने एकदम से मानव के हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, कोशिश भी मत करना। तभी मानव बोला, ये हुई ना मेरी अवंतिका वाली बात। मुझे रोती हुई अवंतिका पसंद नहीं है। मानव ने कहा तो अवंतिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं रो रही थी, वो आंखों में कुछ चला गया था बस। तो मानव के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे देखकर अवंतिका ने सामने देखते हुए, जल्दी चलिए, मैंने नव को अकेला छोड़ा है। तभी मानव की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने तुरंत कहा, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मुझे कुछ पल चाहिए तुम्हारे साथ। ठीक उसी वक्त दोनों का फोन एक साथ बज पड़ा। मानव का मन किया कि वो अभी के अभी दोनों फोन को फेंक दे। अवंतिका ने अपना फोन चेक किया तो मेंशन से कॉल था और मानव अपना फोन देखा तो उसे अनमोल का कॉल आ रहा था। तभी मानव ने भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अवंतिका ने जैसे कॉल रिसीव किया, सामने से नव के रोने की आवाज आई। कॉल कट होते ही अवंतिका ने तुरंत कहा, मानव जल्दी चलिए, नव रो रहा है। मानव ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर के बाद ही मानव की गाड़ी मैंसन के बाहर आकर रुक गई। अवंतिका जल्दी से मैंसन के अंदर चली गई। मानव ने जाती हुई अवंतिका की तरफ देखा, फिर वो अपना सिर हिलाते हुए उसने गाड़ी ऑफिस की तरफ ले ली। मानव की गाड़ी मैंसन से जैसे ही गई वैसे कुछ देर के बाद वहां एक दूसरी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से अमन बाहर आया, उसके साथ अनु भी थी। वो दोनों अवंतिका से मिलने अंदर चले गए। अवंतिका जैसे ही मैंसन के अंदर गई उसने देखा कि नव का चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। उसने झट से उसे गोद में ले लिया। अवंतिका के गोद में जाते ही नव एकदम से चुप हो गया। अवंतिका ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए धीरे से कहा, सॉरी बेटा, अब मम्मा आपको कभी नहीं छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नव एकदम से मुस्कुराने लगा, मानो उसे अवंतिका की कही बात समझ में आ गई हो। उसे देखकर अवंतिका के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब अवंतिका नव को लेकर रूम में चली गई। रूम में आए हुए कुछ ही पल हुए थे कि अवंतिका के रूम के बाहर आकर एक सर्वेंट ने उससे कहा, मैम, बाहर अन्नू मैम आपसे मिलने आई है। तभी अवंतिका ने उस सर्वेंट से अन्नू को रूम में भेजने के लिए कहा। अवंतिका की बात सुनकर वो सर्वेंट वहां से चला गया। कुछ देर के बाद ही अनु अवंतिका के रूम में आई। अवंतिका ने मुस्कुराकर अनु की तरफ देखा, पर तभी उसकी नजर अमन पर पड़ी। अनु अकेली नहीं आई थी। अवंतिका ने मुस्कुराकर उन्हें सोफे पर बैठने को कहा और नव को झूले में सुलाने लगी। तो अमन ने नव को अपनी गोद में लेना चाहा। अवंतिका को तो थोड़ा अजीब लगा क्योंकि नव तो किसी के पास जाता ही नहीं था। अवंतिका ने नव को अमन की गोद में जैसे ही दिया वैसे ही नव का रोना शुरू हो गया था। नव जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर अमन को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, पर इससे पहले अमन या अवंतिका कुछ करते, अनु ने तुरंत नव को अपनी गोद में ले लिया। अनु की गोद में जाते ही नव एकदम से चुप हो गया। अमन और अवंतिका हैरानी से नव को देखने लगे। वो कितनी जल्दी चुप हो गया। कुछ ही पल में नव मुस्कुराने लगा। वो अनु के साथ खुश था। अवंतिका को थोड़ा अजीब लगा। उसने अमन को
एक ऑकवर्ड सी स्माइल थी। अब अनु नव के साथ खेलने लगी तो अमन ने अवंतिका के पास आकर कहा, अब तुम घर पर अकेली रहती हो तो बोर नहीं होती? तो अवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, नव की वजह से मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता और ना ही बोरियत। तभी अमन की हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अवंतिका से बात तो करना चाहता था, पर क्या बात करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वहां कुछ सर्वेंट आए और अन्नू और अमन के लिए कुछ स्नैक्स और जूस ले आए। अन्नू तो नव के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे अपने बचपन के बिछड़े प्यार से मिली हो। अवंतिका भी नव को खुश देखकर खुश थी। अवंतिका ने मन ही मन कहा, ये मानव के सिवाय किसी लड़के को पास क्यों नहीं जाता। ये ख्याल अवंतिका के मन में बार बार उठते, पर वो हर बार अपने उन बेबुनियाद ख्यालों को झटक देती। अवंतिका अमन को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उससे बात करने लगी। अमन भी अवंतिका के करीब ही बैठ गया। कुछ ही पल बाद अमन ने जूस का गिलास उठाया और जानबूझकर अवंतिका के ड्रेस पर गिरा दिया। अवंतिका चौंक गई। वहीं अमन ने अवंतिका का ड्रेस साफ करते हुए सॉरी कहा और जानबूझकर उसको टच किया। तो अवंतिका एकदम से दूर होती हुई बोली, मैं वॉशरूम में साफ कर लूंगी। अवंतिका तेजी से वहां से चली गई। अवंतिका के जाते ही अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, फिर उसकी वो मुस्कुराहट तुरंत गायब भी हो गई थी। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसी वो पल याद आ गया जब उसने हाथों ने अवंतिका को छू लिया था। उसका मन अब किसी भी तरह से अवंतिका को पा लेने का कर रहा था। उसने कस के अपनी मुट्ठियां कस ली और एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को कंट्रोल किया। अन्नू और नव को आपस में बिजी थे। वहीं अवंतिका वॉशरूम में थी। उसे बहुत गंदा फील हुआ था जब अमन ने उसको टच किया था। अवंतिका अपने चेहरे पर बार बार पानी की छींटे मारने लगी। उसने खुद को शांत किया और अपनी ड्रेस साफ करके वो बाहर आ गई, पर उसकी ड्रेस गीली हो गई थी। अवंतिका हल्की स्माइल के साथ बाहर आई और अपने कवर से अपने कपड़े निकाले और वापस वॉशरूम में चली गई। वहीं सोफे पर बैठे अमन की नजरों ने तो जैसे अवंतिका पर से हटने का साफ इनकार कर दिया था। उसने वॉशरूम से वापस जाते ही अमन उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद अवंतिका एक सिंपल सी फुल लेंथ वाली हल्के नीले कलर की ड्रेस में बाहर आई। अमन की आंखें बड़ी हो गई। अवंतिका के बाल हल्के गीले से उसके चेहरे पर चिपके थे और वो बहुत ही शानदार लग रही थी। अमन अवंतिका को घूर रहा था। इतने में ही उसके कानों में अन्नू की आवाज पड़ी। अन्नू ने अवंतिका से कहा, अवंतिका देखना नव कितना जल्दी सो गया। अवंतिका मुस्कुराकर अन्नू के पास आई तो अन्नू ने मुस्कुराकर आगे कहा, यार ये कितना क्यूट है, मेरा तो मन कर रहा है इसे लेकर भाग जाऊं। तो अवंतिका की मुस्कुराहट बढ़ गई और उसने नव को अन्नू की गोद से लेते हुए कहा, ऐसा सोचना भी मत। अन्नू मुस्कुरा दी और अवंतिका ने नव को झूले पर सुला दिया। कुछ देर के बाद अन्नू और अमन वहां से चले गए। वो अवंतिका के पास अन्नू के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने आए थे। कोई और रहता तो अवंतिका मना कर देती, पर यहाँ पर अन्नू भी उसकी बेस्ट फ्रेंड, इसलिए उसने पार्टी में जाने की रजामंदी दे दी। उधर मानव अपने केबिन की चेयर पर टिक कर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। तभी किसी ने बाहर से केबिन का दरवाजा नोक किया। कम इन, मानव ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा। अगले ही पल केबिन का दरवाजा खुला और अनमोल अंदर आया। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। अनमोल मानव को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बोला, सर ये मीटिंग लास्ट है। मानव ने एक गहरी सांस ली और अनमोल को वहां से जाने के लिए कहा। अनमोल तुरंत वहां से चला गया। कुछ घंटों के बाद मानव की मीटिंग ओवर हुई तो उसने सभी से हाथ मिलाकर उन्हें विदा किया और खुद ही मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। मानव ऑफिस से जैसे ही बाहर निकला तो उसके सामने उसकी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी से बाहर आया तो मानव तुरंत गाड़ी में बैठ गया और वहां से चला गया। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी मैंसन के बाहर थी। मानव गाड़ी से बाहर आया और मैंसन के अंदर चला गया। उधर अमन ने अन्नू को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया और खुद अपने घर चला गया। उसके दिमाग से अवंतिका निकल ही नहीं रही थी। बार बार उसका चेहरा घूम रहा था। तभी अमन कहता, एक दिन तू मेरी होगी अवंतिका, याद रखना। ये सोचकर अमन मुस्कुराने लगा। इधर मानव अवंतिका के करीब आया और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, कब से सुकून की तलाश थी, अब कहीं जाकर मिली है। ये सुनकर अवंतिका बस मुस्कुरा दी। अब दूसरे ही दिन मानव अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके फोन की बेल बजी। मानव ने कॉल रिसीव किया तो सामने से अनमोल की आवाज आई, सर मिस्टर भाटी आपसे मिलना चाहते हैं, केबिन में भेज दो। मानव ने एक शब्द में जवाब दिया और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर के बाद विराज मानव के सामने बैठा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद मानव ने विराज की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो पाया कि वो उसी को देख रहा था। कुछ कहना है, मानव ने अपनी भवें उचकाकर विराज से पूछा। तभी विराज बोला, हाँ
एक शब्द में जवाब दिया तो मानव ने उसे बुरी तरह से घूरा। विराज ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। मैं गुड़िया से मिलने जा रहा हूँ, अपने छोटे भांजे से भी मिल लूंगा। अब वहां तुम होते नहीं तो सोचा कि यहाँ आकर मिल लूं। मानव खामोश था, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो विराज ने वहां से उठते हुए कहा, अच्छा चलता हूँ, अगली मीटिंग मेरे ऑफिस में है। विराज जैसे ही वहां से निकला, मानव भी अपनी जगह से उठ गया और तुरंत वहां से निकल गया। विराज अपनी गाड़ी में बैठकर महेश्वरी मेंशन के लिए निकल गया। मानव भी ऑफिस में मेंशन के लिए निकल गया। विराज और मानव एक साथ मेंशन पहुंचे। मानव को देखकर विराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम गुड़िया को लेकर कितने प्रोटेक्टिव हो। तो मानव ने विराज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। विराज भी मुस्कुराकर मानव के पीछे चला गया। अवंतिका सामने हॉल में ही थी और वो इस समय अनु के साथ थी। अनु को नव बहुत ही प्यारा लगता था, इसलिए वो अक्सर महेश्वरी मेंशन आ जाया करती थी। उसके साथ कभी कभी अमन भी आ जाया करता था, पर अवंतिका को उसका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अवंतिका की नजर अब विराज पर पड़ी तो वो खुश हो गई। विराज के होठों पर भी मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर अवंतिका को अपने गले से लगा लिया और बोला, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, मैंने भी। अवंतिका ने विराज को सोफे पर बिठाते हुए कहा, आप ठीक है ना भाई। पापा के जाने के बाद विराज ने मुस्कुराकर अवंतिका के सर पर हाथ फिराया और कहा, हाँ ठीक हूँ, तेरे सामने हूँ, तेरी याद आई तो आ गया। फिर उसने नव की तरफ देखते हुए कहा, नवम कितना बड़ा हो गया है। अवंतिका मुस्कुरा दी। नव अब बड़ा दिख रहा था और गोलू मोलू भी। विराज ने आगे बढ़कर नव को अपनी गोद में ले लिया। अनु ने मुस्कुराकर नव को विराज की गोद में दे दिया और फिर वहां से उठती हुई बोली, अच्छा अवंतिका, मैं चलती हूँ। अवंतिका ने रोकना चाहा पर अनु वहां से चले गए। इधर अमन के घर पर रितु अमन के बगल में सोफे पर बैठी हुई थी। अमन ने उसकी तरफ वाइन की गिलास बढ़ाते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो मुझसे। तभी रितु बोले, मुझे बस मेरी इंसल्ट का बदला चाहिए। रितु ने गुस्से में कहा। तो अमन ने वाइन का गिलास उठाकर उसका एक सिप लिया और उसने रितु के गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। रितु ने तुरंत अमन का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए चिढ़कर कहा, तुम्हें शायद अवंतिका पसंद है। अमन ने वाइन का गिलास वापस टेबल पर रखा और रितु को उसकी कमर से पकड़कर उसने अपने बेहद करीब खींचा। रितु एकदम से चौंक गई। अमन ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं बस मानव को तोड़ने के लिए अवंतिका के करीब जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मानव के लिए सब कुछ है। अमन अभी कह ही रहा था, इतने में ही रितु ने उसे सोफे पर धकेल दिया और खुद उस पर झुकते हुए बोली, ऐसा है तो मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे अब सिर्फ मानव की बर्बादी चाहिए। कहानी के इस पार्ट को समझने के लिए पहले पार्ट 5 को देखें। आज विराज अवंतिका के घर आया हुआ था। किसी को नहीं पता था कि आखिर विराज किस मकसद से यहाँ आया है, लेकिन मानव को शक तो जरूर था कि विराज के यहाँ आने के पीछे कोई ना कोई चाल जरूर है। अब मानव, विराज और अवंतिका हॉल में बैठे थे। तभी अचानक मानव वहां से चला जाता है तो विराज मौका देकर कुछ कागजात अवंतिका के सामने रख देता है और कहता है कि गुड़िया इस पर साइन कर दो। तभी अचानक ही मानव पीछे से आकर कहता है, किस चीज के कागज पर साइन करवा रहे हो तुम। मानव को यहाँ देखकर विराज एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहता है, जीजा जी, आपके काम की चीज नहीं है, ये हमारे भाई बहन का मामला है। तभी मानव गुस्से से आगे आकर वो कागज पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद मानव उन कागजों को फोल्ड करके फेंक देता है और कहता है, अच्छा तो तुम अवंतिका की जायदाद अपने नाम करवाना चाहते हो, चलो कंटिन्यू करो अपना ये तमाशा। मानव इतना कहकर वहां से चला जाता है। विराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मानव की बात सुनकर। तभी वो नॉर्मल होते हुए बोला, लो गुड़िया साइन कर दो। अब जैसे अवंतिका साइन करने ही वाली होती है, तभी मानव वहां आकर उन कागजों को एकदम से खींच लेता है और कहता है, तुम एकदम भोली हो। ये देखकर विराज वहां से गुस्से में चला जाता है। अब कुछ देर के बाद अवंतिका को रियलाइज होता है कि मानव के कहने का मतलब क्या था। अब मानव और अवंतिका अपने रूम में चले जाते हैं। तभी जानबूझकर पूछता है, क्या बात है अवंतिका, तुम्हारा भाई कहाँ चला गया। तो अवंतिका गुस्से में कहती है, हाँ चला गया आपकी वजह से। इतना सुनते ही मानव बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। तभी अवंतिका अंदर ही अंदर बड़बड़ाती है, भाई को मनाना भी है,
वह पिता के जाने के बाद अकेला जो पड़ चुका है, कैसे संभालेगा खुद को। अब अवंतिका के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर मुस्कुराने लगती है। तभी बाहर से मानव आ जाता है और सो जाता है। इधर एक सुनसान इलाके में बनी बिल्डिंग के अंदर अमन और रितु एक साथ बैठे हुए होते हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब उनकी प्लानिंग तो हो चुकी थी, बस उनका एक्शन लेना बाकी था। तभी रितु अनु से व्हाट्सएप पर बात करती है तो अमन रितु के मोबाइल की चैट ही देख रहा था। तभी प्लान के मुताबिक रितु अनु से कह दिया कि वह अवंतिका को उस नाइट क्लब के अंदर बुला ले, लेकिन अनु नहीं मानती। जब उसे पता चलता है कि उस नाइट क्लब में अमन भी आ रहा है तो अनु झट से मान जाती है, लेकिन वो रितु और अमन के प्लान से बेखबर होती है। अब कुछ देर अनु से बात करने के बाद रितु कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अमन से कहती है, देखो तो सही, यह लड़की तुम्हारा नाम लेते ही मान गई। तभी अमन कहता है, हाँ पता है, वह मुझसे प्यार करती है। इधर माहेश्वरी मैंसन में मानव और अवंतिका सो रहे थे। उनके बीच नव था। नव जो कभी रोता तो कभी मानव को जोर जोर से पैर मारता। अब रात के 1 बज चुका था। मानव अभी भी नव की वजह से नहीं सो पा रहा था और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। तभी उसने नव को अवंतिका की तरफ सरका दिया, लेकिन फिर भी वह बार बार मानव की साइड में आकर उसे जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता, जैसे जानबूझकर परेशान करना चाह रहा हो। अब कुछ देर के बाद नव मानव के और नज़दीक आ जाता है और उसके कपड़े खींचने लगता है और मुँह पर हाथ मारने लगता है और अंगुली कभी मुँह के अंदर तो कभी नाक के अंदर डाल देता। अब मानव के लिए यह सब सहन करना हद से ज़्यादा हो जाता है, तो वह गुस्से में उठते हुए नव को अवंतिका के पास लेटा आते हुए कहता है, संभालो अपने बच्चे को, मेरे पास मत आने देना। मानव की यह बेफिजूली सी बात सुनकर अवंतिका को गुस्सा आ जाता है। तभी वह कहते हैं, यह मेरी अकेले का नहीं है, यह आपका भी है। इतना कहकर अवंतिका वहाँ से चली जाती है और मानव को कहती है, हमारे माँ बेटे के पास आने की कोशिश भी मत करना। जब मानव अवंतिका को इतने गुस्से में देखा तो तुरंत वो उसके पीछे चला जाता है। रात काफ़ी गहरी थी। एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के अंधेरे केबिन पर बैठा वो शख्स अपने सामने रखी मानव की तस्वीर को घूर रहा था। उस तस्वीर पर रेड कलर से क्रॉस का निशान भी बना हुआ था। अंधेरे में उस शख्स की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, जिसमें मानव के लिए नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उस शख्स की उंगली में एक रिंग चमक रही थी जिस पर डी बना हुआ था। इधर महेश्वरी मैंसन में मानव की आवाज़ सुनकर भी अवंतिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मानव ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। अवंतिका फिर भी खामोश ही रही और नव को बेड पर लेटाकर खुद भी नव के पास सो गई। नव अब शांत था। हालांकि वो सोया नहीं था, पर वो अपने हाथ पैर नहीं चला रहा था। शायद मानव नहीं था, इसलिए वो शांत था। अब उसे भी मानव को परेशान करना अच्छा लगने लगा था। मानव अवंतिका से कोई जवाब ना पाकर वापस रूम में गया और बगल वाले रूम की पेयर की ले आया। मानव ने पेयर की से रूम का दरवाज़ा खोल लिया। अवंतिका ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा, फिर अगले ही पल उसने मानव पर से अपनी नज़रें हटा ली, मानो वो वहाँ पर ना हो। मानव ने ये देखा, फिर वो भी जाकर अवंतिका के पास लेट गया और बोला, अब तुम सीधे रूम में चलोगे कि तुम्हें उठा कर ले चलो? तो अवंतिका ने कुछ नहीं कहा और मानव का हाथ झटककर खुद से दूर कर दिया और उसने मानव से थोड़ी दूरी बना ली। अवंतिका ने खुद को कंट्रोल किया और मानव को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए उसने नव की तरफ देखा तो नव दूसरी तरफ करवट लेकर खेल रहा था। अवंतिका ऐपलक नव को देखने लगी। तभी मानव ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अवंतिका ने हैरानी से कहा, मानव, ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी वाइफ से प्यार और क्या? मानव ने मुस्कुरा कर कहा। तो अवंतिका ने मुँह बनाकर कहा, अभी आपको मुझसे और मेरे बेटे से प्रॉब्लम थी ना, तो जाइए ना, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मानव बोला, क्यों नहीं करोगी? तुम्हारा पूरा हक है मुझे परेशान करने का, मानव ने कहा। मानव की बात सुनकर अवंतिका ने करवट बदलते हुए कहा, पर परेशान आप करते हो मुझे। मानव अब तुरंत बेड से उठा और उसने नव को अपनी गोद में ले लिया। अवंतिका भी अपनी जगह से उठ बैठी और हैरान होकर मानव को देखने लगी। मानव ने अवंतिका की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और झट से उसकी गोद में उसने नव को डाल दिया। इससे पहले कि अवंतिका कुछ करती या समझती, मानव ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया
अवंतिका की आंखें एकदम से घबराहट की वजह से बंद हो गई। फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो सेफ है तो उसने अपनी आंखें खोली। अवंतिका ने जैसे अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने मानव का हैंडसम चेहरा आ गया। मानव ने आई विंक की तो अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई। मानव अवंतिका और नव को अपने मजबूत बाहों में उठाए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचते ही मानव ने अवंतिका को बेड पर बिठा दिया और कहा, मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे रह सकती हो? तो अवंतिका ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, हमारे होने से आपको ही प्रॉब्लम है। इसके आगे की बात अवंतिका के गले में ही घुट गई। मानव ने उसे आगे कहने ही नहीं दिया। मानव ने अवंतिका से दूर होते हुए कहा, मुझे तुमसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, बताओ ना। तभी अवंतिका बोली, और नव से? अवंतिका ने मानव की आंखों में देखा। मानव ने कोई जवाब नहीं दिया और नव को अवंतिका की गोद से लेकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मानो वो अब इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहता हो। अवंतिका ने अपने बेटे की तरफ देखा। नव सोच चुका था। अवंतिका ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसके करीब लेटकर उसके माथे को चूम लिया। तभी अवंतिका को याद आया जब वो फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली थी पर बन नहीं पाई। वो उस एहसास को जी नहीं पाई थी तब जब उसने अपनी नन्ही सी जान को खो दिया। फ्लैशबैक में मानव शादी से पहले अवंतिका के लिए पागल तो था ही, पर शादी के बाद से ही वो अवंतिका के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। अवंतिका की किसी से करीब भी उसके बर्दाश्त से बाहर थी। मानव के लिए अवंतिका का पहला बर्थडे था। मानव ने अवंतिका के बर्थडे के लिए शहर की सबसे महंगी जगह बुक की थी, द ग्रीन स्काई, जो जगह बेहद ही खूबसूरत थी और अधिकतर लोगों को पसंद भी थी। वहाँ के सबसे बड़े हॉल में अवंतिका के बर्थडे की डेकोरेशन की गई थी। डेकोरेशन द ग्रीन स्काई की तरफ से हुई थी। हल्की रोशनी में ग्रीन कलर की आर्टिफिशियल स्काई थे। वहाँ हल्की हल्की धुंध में वहाँ स्टार्स भी चमक रहे थे। लाइट म्यूजिक वहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना रहे थे। अवंतिका की ड्रेस वहाँ के डेकोरेशन पर बेहद ही परफेक्ट मैच कर रही थी। अवंतिका ने लाइट ग्रीन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। तभी मानव ने डांस के लिए अवंतिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने मुस्कुरा कर उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया। मानव ने अवंतिका को उसकी कमर से पकड़ रखा था। वो दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। अवंतिका को वहाँ का माहौल बेहद ही पसंद आया था। उसके होठों से स्माइल तो जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। केक कटिंग के बाद जब मानव कुछ देर के लिए अवंतिका से दूर गया तो उतने में एक लड़का अवंतिका के पास आया। वो लड़का अवंतिका से बात करने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। बातों ही बातों में वो लड़का अवंतिका के बेहद करीब गया। उस लड़के ने अवंतिका की पीठ पर हाथ रख दिया। अवंतिका एकदम से उससे दूर हुई और बोली, व्हाट द। अवंतिका ने उस लड़के को घूरा और अपने बाल पीछे कर लिए। उसके लंबे बालों ने उसकी पीठ छुपा दी तो उस लड़के ने मुस्कुरा कर वापस से उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम दूर क्यों हो गई? मैं तो बस। तभी अवंतिका चिल्ला कर बोली, प्रिंस। अवंतिका इससे आगे कुछ कहती, मानव वहां आकर प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। मानव ने दूर से ही प्रिंस की हरकत देख ली थी। प्रिंस के हाथ अवंतिका के पेट पर लगते ही मानव का खून ही खोल गया था। मानव ने प्रिंस का हाथ जोर से मरोड़ दिया। एक दर्द भरी चीख उस हॉल में गूंजी। मानव ने प्रिंस को अपने गार्ड को सौंपते हुए कहा, इसे कहीं जाने मत देना। गार्ड्स प्रिंस को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। उसके बाद से प्रिंस का कहीं अता पता नहीं था। मानव ने प्रिंस के साथ क्या किया ये नहीं जानता था कोई भी। उस दिन पार्टी में सबका मूड खराब हो गया था। जब मानव अवंतिका के साथ वापस घर लौटा तो अवंतिका की तबीयत एकदम से खराब हो गई। मानव ने डॉक्टर को बुलाया तो उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मानव उस टाइम बेहद खुश हो गया था, पर अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसका कोई बच्चा हुआ तो अवंतिका ऑल टाइम बच्चे को ही संभालती रहेगी। फिर मानव के लिए तो अवंतिका के पास वक्त ही नहीं होगा। ये ख्याल आते ही मानव ने अपना मन बना लिया कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर देगा, और हुआ भी वही। अवंतिका ने मानव को समझाना चाहा पर मानव ने अवंतिका की एक ना सुनी बल्कि उसी को मना लिया। अवंतिका को बहुत ही दुख हुआ। खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी और मानव ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया। अब अवंतिका ने नव के चेहरे की तरफ देखा, फिर मानव की तरफ देखा। मानव की आंखें अब भी बंद थी। अवंतिका ने नव को अपनी बाहों में लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर के बाद अचानक मानव की आंखें खुली तो उसने तुरंत अवंतिका की तरफ देखा। नव को अवंतिका के करीब देख मानव को पता नहीं क्यों पर मानव को बहुत जलन महसूस हुई और उसने नव को अवंतिका के बगल से उठाया और झूले में डाल दिया।
सुबह नव के रोने से अवंतिका की नींद खुली तो देखा नव उसके बगल में लेटा रो रहा था। अवंतिका ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। अवंतिका ने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई, पर वो जिसे ढूंढ रही थी वो तो जा चुका था। मानव ऑफिस पहुंच चुका था। मानव को ऑफिस पहुंचते ही कुछ ही देर हुए थे कि इतने में मानव के केबिन में रखा लैंडलाइन बज पड़ा। मानव ने फाइल चेक करते हुए कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो मानव महेश्वरी। मानव के हाथ रुक गए पर उसने कुछ कहा नहीं। तो सामने से दोबारा आवाज आई, लगता है भूल गए मुझे। कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी याद दिला ही दूंगा। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही मानव ने अपनी शांत आवाज में कहा, जस्ट अभी मेरे ऑफिस के लैंडलाइन में एक कॉल आया था, पता करे हो कि वो कहाँ से और किसने किया था। ओके सर, सामने से आवाज आई। मानव ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मानव ने कुछ सोचते हुए अवंतिका को कॉल किया। अवंतिका अभी अनु से कॉल पर बात कर रही थी। जब उसने देखा कि मानव का कॉल आ रहा है तो उसने अनु को होल्ड पर कर दिया। अवंतिका के कॉल रिसीव करते ही मानव की आवाज है, किससे बात कर रही थी? तो अवंतिका बोली, अनु से। क्यों, क्या हुआ? अवंतिका ने मानव से पूछा तो मानव ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, बस शाम को तैयार रहना, हम बाहर डिनर पर जाएंगे और तुम्हारी ड्रेस शाम को घर पहुंच जाएगी, उसे ही पहनना है। तभी अवंतिका बोले, आज कुछ खास है क्या? आप अवंतिका भी कह ही रही थी कि इतने में ही सामने से मानव ने कहा, मेरी जरूरी मीटिंग है, अभी मैं शाम को मिलता हूँ। अब मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अवंतिका ने कुछ पल के लिए फोन को घूरा, फिर अनु का कॉल होल्ड से हटा दिया। किसका कॉल था? अनु ने तुरंत अवंतिका से पूछा तो अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, मानव का। तभी अनु ने हल्के से स्माइल की और कहा, अच्छा मैं तुझे बताना भूल गई, चल ना आज क्लब चलते हैं, नव को नीरू यानी कि नव को मेड संभाल लेगी। तभी अवंतिका ने अनु को मना करते हुए कहा, मानव ने आज शाम साथ में डिनर का प्लान बनाया है तो मैं नहीं जा सकती। तभी अनु बोली, कोई बात नहीं। अनु ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनु ने अवंतिका का कॉल डिस्कनेक्ट करते ही रितु को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव होते ही अनु ने कहा, अवंतिका मानव के साथ डिनर पर जा रही है तो आज वो हमारे साथ नहीं आएगी। दूसरी तरफ फोन स्पीकर पर था। रितु और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर रितु ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब शाम के वक्त अनमोल ने अवंतिका को उसकी ड्रेस लाकर दे दी। लगभग 2 से 3 घंटे से अवंतिका तैयार हो गई। नव बेड पर लेटा अपने हाथ पैर मारते हुए अवंतिका को ही मुस्कुरा कर देख रहा था। अवंतिका ने रॉयल ब्लू कलर का सिंपल पर बेहद ही खूबसूरत लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। उस गाउन की नेक बहुत ही डीप थी और वो ड्रेस स्लीवलेस थी। अवंतिका परफेक्टली तैयार हो गई और फिर वो नव के पास आई। नव अवंतिका को देखकर मुस्कुराने लगा तो अवंतिका ने कुछ सोचकर उसे भी तैयार कर दिया। छोटू सा नव अपने सिंपल से ड्रेस में बहुत ही क्यूट लग रहा था। दोनों माँ बेटा साथ में जच रहे थे। उसकी ड्रेस भी आपस में मैच कर रही थी। अवंतिका ने अपनी और नव की बहुत सारी पिक्चर क्लिक की। फिर उसने उसमें से कुछ अच्छी पिक्चर सेलेक्ट करके अवंतिका ने अपने सोशल साइट पर डाल दिया। कुछ ही मिनटों में अवंतिका के पिक्चर पर बहुत से कमेंट और लाइक्स आ गए। अवंतिका अभी भी अपने पिक्चर पर आए कमेंट देख ही रही थी। इतने में ही किसी ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अवंतिका ने जैसे अपना सिर उठाकर देखा तो सामने मानव को देखकर वो भी खड़ी हो गई। मानव अवंतिका के पिक्स पर आए कमेंट को देख रहा था। कुछ कमेंट ठीक ही थे पर कुछ कमेंट्स मानव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। खासकर अवंतिका को मेंशन पर कमेंट पर बोले गए वर्ड्स जैसे कि बेबी, डार्लिंग और भी बहुत से वर्ड्स अवंतिका के लिए वहाँ यूज हुए थे। तो मानव ने अवंतिका की पिक्चर वहाँ से डिलीट कर दी। मानव को पिक्चर डिलीट करते देख अवंतिका ने झट से अपना मोबाइल लेने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या? पर मानव ने अपना हाथ पीछे कर लिया जिस पर उसने अवंतिका का फ़ोन रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने अवंतिका को अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, चले। तो अवंतिका ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो जैसे जाने को हुई उसने देखा कि मानव ने उसे छोड़ा ही नहीं। तो अवंतिका ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, मानव अब क्या आप ऐसे ही खड़े रहने वाले हैं? तो मानव ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूं। यह सुनकर अवंतिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसे याद आया कि वो तो कल मानव से नाराज थे, इसलिए उसने मानव से नाराजगी जताते हुए कहा, मानव आप सुबह मुझसे बिना मिले क्यों चले गए और मुझे जगाया भी नहीं? नव कितना रो रहा था, आपको पता है ना, उसे सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाना पसंद है, पर आज हम लेट हो गए
और तो और मैं आपसे नाराज़ थी, पर आपने तो मुझे मनाया भी नहीं, बस फ़ोन करके कह दिया कि डिनर पर जाना है आपके साथ जाने के लिए। इससे पहले अवंतिका कुछ और कहती, मानव ने उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, इतनी शिकायतें काफ़ी हैं। कहकर मानव मुस्कुरा दिया और अवंतिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने उसे उसके कमर से पकड़ लिया। अवंतिका का मुंह छोटू सा हो गया। मानव ने अवंतिका के साथ कुछ ही कदम बढ़ाए थे। इतने में ही अवंतिका ने मानव का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और बोले, मानव, हम नव को भी साथ ले जा सकते हैं ना? अवंतिका बिना मानव का जवाब जाने वहाँ से चले गए। मानव की मुठ्ठियाँ भींच गई तो वो अवंतिका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर नव के रहते ये मुमकिन कैसे होता? मानव ने अवंतिका की तरफ देखा और फिर उसकी गोद में मौजूद नव की तरफ। मानव ने आगे बढ़कर अवंतिका के गोद से नवम को लेते हुए कहा, आज तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। पर मानव, नव हमारे बिना, अवंतिका भी कह ही रही थी। इतने में ही मानव ने नव को अपनी गोद में लेते हुए कहा, इसे सिखाना होगा अकेले रहना, अकेले रहने की आदत डालनी होगी। जरूरी नहीं कि हर पल एक साया हमारा पीछे हो। जानता हूँ मेरा बेटा अभी छोटा है, पर वो मानव महेश्वरी का बेटा है और बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अवंतिका ने मानव की तरफ देखा तो रूम से बाहर निकल गया। अवंतिका भी मानव के पीछे जाते हुए बोले, पर मानव इस तरह है। मानव ने अवंतिका की एक ना सुनी और वो सीधे नीरू के पास पहुंच गया। मानव ने नव को नीरू के गोद में देते हुए कहा, इसका ख्याल रखना और जब ये सो जाए तो मुझे कॉल कर देना। नीरू ने तुरंत अपना सर हिला दिया। मानव अवंतिका को लेकर वहां से चला गया। बहुत दिनों के बाद आज मानव को अवंतिका का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मानव अवंतिका को एक रेस्टोरेंट में ले गया। वो रेस्टोरेंट बेहद ही आलीशान था। मानव ने अपने लिए प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। उस रेस्टोरेंट में जितने भी प्राइवेट रूम्स थे सारे ग्लास के थे, जो बेहद ही शानदार लग रहे थे। बाहर से तो मिरर की तरह था जिसमें खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था और अंदर से वो ट्रांसपेरेंट था जिससे बाहर के लोग सारे लोग नजर आ रहे थे। और मानव और अवंतिका साथ में बैठे थे। उनका डिनर भी सर्व हो चुका था, पर तभी अवंतिका की नज़र अन्नू पर पड़ी जो उसी रेस्टोरेंट के जस्ट अभी अभी अमन के साथ आई थी। उसने तुरंत अन्नू को कॉल किया। उसने मानव की तरफ ध्यान नहीं दिया जो उसकी इस हरकत से उससे बेहद नाराज था। इससे पहले कि अवंतिका अन्नू को अपने पास बुलाते, मानव ने उसका वो फ़ोन लेकर बंद करते हुए कहा, मुझे इस समय हमारे साथ कोई नहीं चाहिए, मतलब कोई भी नहीं। अवंतिका ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, मानव आप फ़ोन ऑन कर दो, नव घर पर अकेला है, कॉल आ सकता है घर से। तभी मानव बोला, मेरा फ़ोन ऑन है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। मानव ने सीरियस सा फेस बनाकर कहा। मानव को इतना ज़्यादा सीरियस देखकर अवंतिका कुछ नहीं बोल पाई। मानव ने खुद को शांत किया। वो अपना मूड खराब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अवंतिका के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या तुम कुछ टाइम के लिए पूरी दुनिया को भूलकर मुझ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हो? मानव और अवंतिका का डिनर के बाद कोई प्लान नहीं था, पर मानव को अवंतिका के साथ अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने घर पर कॉल करके नव के बारे में पूछा तो वो सो चुका था। मानव ने अवंतिका को लेट नाइट मूवी शो के लिए मना लिया और अवंतिका मानव को आज इतने दिन के बाद इतना खुश देखकर मान भी गई। इधर अमन डिनर के लिए आया तो अनु के साथ, पर वो फ़ोन पर मैसेज से रितु से बात कर रहा था। अमन को रितु पर बेहद ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि सारा बेकार आइडिया उसी का था कि अगर वो अन्नू के साथ जाएगा तो अवंतिका अन्नू को देकर उसके पास जरूर आएगी, पर अवंतिका तो आई ही नहीं। तभी अमन ने अवंतिका और मानव को रेस्टोरेंट से बाहर जाते हुए देखा तो उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। अवंतिका ने मानव का हाथ पकड़ रखा था और दोनों के चेहरे पर उनकी खुशी साफ झलक रही थी। मानव ने हाथ में नाइफ लिया हुआ था और उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। अमन के हाथ से खून बहने लगा, पर उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब अन्नू की नज़र जैसे अमन के हाथ पर पड़ी, वो एकदम से अपनी जगह से उठ गई और वहाँ से बहुत से टिश्यू उठाकर वो अमन की तरफ बढ़ गई। अमन अब भी वैसे ही बैठा हुआ था तो अन्नू ने उसका हाथ लिया और टिश्यू से उसका खून रोकते हुए कहा, ये क्या अमन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो कितना खून बह रहा है। जब अवंतिका और मानव अमन की आंखों से ओझल हुए तब उसने अपने हाथ और अन्नू पर ध्यान दिया, पर वो उसे देखकर एकदम से चिढ़ गया। अमन गुस्से से अपनी जगह से उठा और अन्नू को साइड धकेल कर वहां से चला गया। अन्नू तो बस अमन को गुस्से से वहां से जाते हुए देख सकती थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अब अन्नू वहीं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुई तो उसने अपना बैग लिया
और बिल पे करके वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ अमन ने जब मानव की गाड़ी को मेंशन वाली रूट की बजाय दूसरा रूट लेते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे भी अपनी कार ले जाने लगा। कार ड्राइव करते हुए ही अमन ने रितु को कॉल करके अपने पास आने के लिए कहा। रितु तुरंत मान गई क्योंकि अमन पहले ही उससे गुस्सा था, तो वो और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। मानव ने अपनी गाड़ी मॉल के सामने खड़ी की। वो अवंतिका को लेकर अंदर चला गया। अमन भी उसके पीछे ही था। वो भी अवंतिका और मानव के पीछे चला गया। मानव और अवंतिका मॉल के अंदर पहुंचे ही थे कि इतने में ही बाहर से एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। अवंतिका एकदम से घबरा गई और मानव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। रात के समय के कारण उस मॉल में ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर फिर भी वहां हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे को धकेल कर वहां से भागने लगे। अवंतिका किसी छोटे बच्चे की तरह मानव से चिपकी हुई थी, तो मानव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बाहर निकलने लगा। तभी एग्जिट की तरफ भागते हुए अमन भी घबरा गया और उसने सबसे पहले रितु को कॉल किया। रितु तो रिंग तो जा रही थी, पर रितु ने कॉल रिसीव नहीं किया। अमन और ज्यादा परेशान हो गया। वो रितु को कॉल करते हुए बाहर निकलता है। लगभग सभी बाहर निकल चुके थे। जब सब लोग बाहर निकले तो उसकी आंखों के सामने एक और ब्लास्ट हो गया। सभी पीछे हो गए, पर बहुत लोग घायल हो गए। इन सब ने मानव ने अवंतिका को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और ना ही अवंतिका ने मानव को। वो उसके सीने में अपना हाथ छिपाए हुए थी। तभी ब्लास्ट के कारण वहां ग्लास के बहुत से टुकड़े छिटकने लगे। मानव ने अवंतिका पर अपनी पकड़ मजबूत की और घुमा। कांच के कुछ टुकड़े वहां मौजूद कुछ के पेट, सीने और वहीं मानव के पेट पर घुस गए। मानव के पेट के साथ अवंतिका की बाहें जो मानव के गर्दन पर लेपटे थे, उस पर भी कट लग चुका था। अवंतिका के मुंह से चीख निकली तो मानव उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो अवंतिका को लेकर वहां से निकल गया। सेफ जगह पर पहुंचकर मानव ने अपने गार्ड्स को कॉल करके अपनी लोकेशन पर बुला लिया और अवंतिका को लेकर वो घर चला गया। वहीं अमन अब भी परेशान था, पर फिर वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा। अभी कुछ टाइम आगे बढ़ा ही था कि अमन ने इतने में ही उसकी नज़र अपनी गाड़ी के पास बेहोश पड़ी रितु पर पड़ी। अमन फौरन रितु के पास गया। उसने होश में लाने की कोशिश की, पर रितु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगले ही पल अमन ने रितु को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अमन ने रितु को बैक सीट पर अच्छे से लेटा दिया और खुद वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले ही पल अमन की गाड़ी वहां से ओझल हो चुकी थी। इधर कुछ घंटों के बाद ही मॉल के बाहर शांति सी छा गई, पर वहां अब भी सब बिखरा पड़ा था। तभी एक आवाज आती है, सर काम हो गया है। मानव की गाड़ी ब्लास्ट हुई तो वहां आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ उस आदमी से दूसरे आदमी ने कहा, तो अंधेरे वाले आदमी उसने उसे बाहर जाने के लिए इशारा कर दिया। इशारा पाते वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते अंधेरे में बैठे आदमी ने किसी को मैसेज किया। इधर मानव अपनी गाड़ी में अवंतिका के साथ बैठा हुआ था। उसने अवंतिका को अपनी बाहों में ले रखा था और वो प्यार से अवंतिका के बाल सहला रहा था। अवंतिका किसी बिल्ली के बच्चे की तरह मानव से चिपकी हुई थी। कुछ देर के बाद ही मानव की गाड़ी मैंसन के बाहर आ रुकी। मानव ने पहले ही डॉक्टर बुला लिए थे। मानव अवंतिका को अपने गोद में लिए हुए मैंसन में दाखिल हुआ। सभी उन्हें देख रहे थे। मानव की पीठ पर भी काफ़ी चोट थी, पर मानव ने सबसे पहले डॉक्टर्स को अवंतिका को चेक करने को कहा। अवंतिका ने कितना कहा कि वो ठीक है, पर मानव अपनी जिद पर अड़ा था। डॉक्टर्स ने अवंतिका को चेक किया तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर्स ने उसकी चोट पर पट्टी कर दी और फिर उन्होंने मानव को चेक करने के लिए उसके पास गए। मानव ने अपना कोट और शर्ट निकाल दिया। मानव की पीठ पर कांच बेहद बुरी तरह से चुभे हुए थे। ये देखकर अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और मानव के सामने बैठकर अवंतिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया तो मानव मुस्कुरा दिया। डॉक्टर्स ने भी मानव के पेट से सारे कांच के टुकड़े निकाल लिए और सारे जख्मों पर उन्होंने अच्छे से ड्रेसिंग कर दी। सारे डॉक्टर्स के चले जाने के बाद मानव ने अवंतिका को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम मुझे हमारे कमरे में ले चलो, तुम्हारे मानव को बहुत दर्द हो रहा है। मानव ने जानबूझकर खुद को बेचारा बनाते हुए कहा, तो अवंतिका ने मानव को उठाने में मदद की और उसे रूम में ले आई। अब दूसरे दिन मानव गुस्से में अपने सामने खड़े लड़के को घूर रहा था और वो सिर झुकाए खड़ा था। मानव ने गुस्से में चीखते हुए कहा, अब यहाँ खड़े क्यों हो, निकलो यहाँ से अभी के अभी। वो लड़का तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही मानव ने किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही मानव ने गुस्से में कहा, कल हुए ब्लास्ट के बारे में पता चला कि नहीं? तभी सामने से आवाज आई, पता चल चुका है सर,
ये ब्लास्ट जानबूझकर किया गया था। ब्लास्ट आपकी गाड़ी में करने का मतलब वो आपको ओपन चैलेंज कर रहे हैं। सामने से आवाज आई। तभी मानव बोला, इन सब के पीछे किसका हाथ है? मानव ने शांत लहजे में कहा। तो सामने से आवाज आई, सर वही पता कर रहे हैं, वो जो कोई भी है उसने एक भी क्लू नहीं छोड़ा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे हैं। सामने से आवाज आई। तो मानव ने गुस्से में कहा, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। कहकर मानव ने सामने से आती किसी भी आवाज को बिना सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर माहेश्वरी मैंसन में अवंतिका नव के साथ बाहर घूमने जाने के लिए निकल ही रही थी। इतने में ही घर का लैंडलाइन बजा। अवंतिका ने जैसे ही कॉल रिसीव किया वैसे तुरंत सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई। हेलो मिसेस माहेश्वरी। सामने से आवाज आई। आप कौन बोल रहे हैं? अवंतिका ने फोन पर पूछा तो तुरंत सामने से आवाज आई। मिसेस महेश्वरी, मैं मिस्टर सिंह का असिस्टेंट हूँ। प्लीज़ आप जल्दी से लाइफ लाइन हॉस्पिटल आ जाइए। मिस्टर सिंह की हालत बहुत खराब है, सामने से असिस्टेंट ने कहा। तो अवंतिका के मुंह से धीरे से निकला, भाई। तभी अवंतिका नव के साथ हॉस्पिटल निकल गई। अवंतिका की गाड़ी जैसे ही मैंसन से बाहर निकली उसके पीठ पीछे दूसरी गाड़ी भी चलने लगी। कुछ देर के बाद अवंतिका लाइफ लाइन हॉस्पिटल के सामने थी। अवंतिका की गाड़ी के पीछे ही उसके गार्ड्स की गाड़ियां रुकी हुई थी। अवंतिका ने नव को लेकर जैसे ही गाड़ी से बाहर आई वहां तेजी से एक दूसरी गाड़ी आई और अवंतिका को उस गाड़ी के अंदर खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। पर अवंतिका के गार्ड्स ने फौरन रिएक्ट किया। वो सभी उस गाड़ी के पीछे गए, पर अचानक से उस गाड़ी ने दूसरी तरफ किया और इसी के साथ पीछे आ रही अवंतिका के गार्ड्स की गाड़ी भी टर्न हुई। पर अचानक ही उनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ गई। अचानक से दूसरी गाड़ी के सामने जाने की वजह से ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाया और दोनों गाड़ियां आपस में बहुत बुरी तरह से टकरा गई। कुछ गार्ड्स बुरी तरह से घायल हो गए तो कुछ ने सामने की गाड़ी के पास जाकर देखा, उस गाड़ी में कोई नहीं था। ये देखकर गार्ड्स हैरान थे। तभी उन्हीं में से एक ने कहा, हमें जल्दी से सर को ये बात बतानी होगी। कहते हुए उस आदमी ने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत मानव का नंबर डायल कर दिया। गाड़ी के अंदर खींचे जाने के बाद अवंतिका छटपटाई, पर दो आदमियों ने उसके हाथ पकड़ लिए और एक और आदमी ने अवंतिका के हाथ से नव को लेते हुए कहा, अब इस बच्चे का क्या काम? क्या मैं इसे फेंक दूँ? नहीं, अवंतिका चीखी और खुद को छुड़ाने लगी। पर अवंतिका की सारी मेहनत बेकार गई। उन आदमियों से छूट पाना अवंतिका के लिए लगभग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसका अकेला इतने लोगों का सामना करना नामुमकिन तो था ही। अवंतिका ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम सब? क्या चाहते हो मुझसे? उनमें से किसी ने भी अपना मुँह नहीं खोला। तो अवंतिका ने हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। अवंतिका लगातार चिल्ला रही थी। इतने में ही एक आदमी ने रुमाल से क्लोरोफॉर्म स्प्रे किया और अवंतिका को सुंघा दिया। कुछ पल बाद अवंतिका का चिल्लाना बंद हो गया। वो एकदम से वहीं बेहोश होकर निडाल हो गई। अवंतिका के चुप होते ही नव जोर जोर से रोने लगा। वहाँ मौजूद सारे आदमियों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी एक आदमी ने नव को अपनी गोद में लेते हुए कहा, इसकी ज़रूरत है या इसे बाहर फेंक दो, कुछ ज़्यादा ही शोर है इसकी वजह से। सामने बैठे शख्स ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उसके हाथ में ही लेटर की अंगूठी चमक रही थी। तभी उन आदमियों ने गहरी सांस ली, पर नव चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था। वहीं ऑफिस में बैठा मानव कुछ काम कर रहा था कि इतने में ही मानव का फ़ोन बजा। मानव ने बिना देखे ही फ़ोन को रिसीव किया और कहा, हेलो। मानव के इतना कहते सामने से अवंतिका के गार्ड की आवाज़ मानव के कानों में पड़ी, सर मैडम को किडनैप हो गई है। व्हाट? कहते हुए मानव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तभी गार्ड बोला, जी सर, हम मैडम के पीछे ही थे, पर रास्ते में ही हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। मैम की गाड़ी हमसे आगे निकल गई। गार्ड ने कहा तो मानव को उस पर बेहद गुस्सा आया। मानव ने उस गार्ड की लोकेशन ट्रैक की, फिर अवंतिका को ट्रेस करने लगा। साथ ही उसने नव को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया। इधर रितु को जब होश आया तो अमन ने आगे बढ़कर उसे अपने गले लगाते हुए कहा, यू स्कैर्ड मी। रितु के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भी अमन को अपने गले से लगा लिया। सॉरी, क्या हम ये दुश्मनी भूल सकते हैं? मुझे अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए अमन। तभी अमन रितु से अलग हुआ और उसने उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, मैं अभी से सब कुछ बोलकर तुम्हारे साथ अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अमन की बात सुनकर रितु कुछ बोल नहीं पाई और उसने ज़ोर से हाँ में अपना सर हिला दिया और अमन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपना चेहरा आगे ले जाकर रितु के माथे को चूम लिया और रितु ने भी उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मानव ने नव को ट्रेस कर लिया था।
नव के गले में एक चेन थी जिसके हार्ट शेप पेंडेंट में एक छोटा सा ट्रैकर फिक्स था, जिसकी वजह से मानव को नव की लोकेशन पता आसानी से चल गई थी। मानव तेजी से अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला और अपनी गाड़ी लेकर वो वहाँ से निकल गया। मानव के सारे गार्ड्स भी उसके पीछे निकल गए। मानव के गाड़ी की स्पीड फुल थी, इसलिए गार्ड्स ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड फुल रखी थी। लगभग 1 घंटे के बाद मानव की गाड़ी एयरपोर्ट के सामने आकर रुक गई। मानव जल्दी से अंदर गया। बहुत से लोग चेक इन कर चुके थे। मानव सीधे कंट्रोल रूम की तरफ गया। मानव को वहां लगभग सभी जानते थे, इसलिए किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मानव के पीछे उसके गार्ड्स भी कंट्रोल रूम के बाहर पहुंच गए। मानव ने फास्ट फॉरवर्ड में सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, लेकिन मानव को वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपने लोगों को एयरपोर्ट से हर तरफ अच्छे से चेक करने के लिए भेज दिया। फिर मानव ने वापस से अपना फ़ोन निकाला और नव की लोकेशन चेक की तो अब उसकी लोकेशन महेश्वरी मैंसन बता रही थी। ये देखकर मानव एकदम से हैरान हो गया और बिना ज़्यादा सोचे वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। इधर महेश्वरी मैंसन ने नव के रोने की आवाज़ तेज हो चुकी थी। वही अवंतिका नव के पास जाने की कोशिश कर रही थी, पर एक शख्स ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। वहाँ मौजूद हर शख्स के मुंह में मास्क थी और हाथ में गन। सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे और कुछ उन लोगों से भी गार्ड्स का शिकार हो चुके थे। तभी एक आदमी अब भी घायल था। वहाँ मुश्किल से 5 आदमी थे, जिनमें से 2 ने वहाँ मौजूद सर्वेंट को अपनी गन पॉइंट कर रखा था और बाकी के 2 नव को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अवंतिका खुद तो उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। अवंतिका ने गुस्से में कहा, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? उस शख्स ने अवंतिका का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, माना महेश्वरी की मौत। ये सुनकर अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने सामने मौजूद शख्स को देखने लगी। तभी बाहर से जोर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। मानव तेजी से मेंशन में आया। सबसे पहले उसकी नज़र अवंतिका पर पड़ी, फिर उसने नव की तरफ देखा। अपने सामने खड़े लोगों को मानव ने घूर कर देखा और अगले ही पल वो तेजी से अवंतिका के पास पहुंच गया और मानव ने झटके से अवंतिका का हाथ उस आदमी से छुड़ा लिया और अपने घुटने से उसके पेट पर वार कर दिया। वो शख्स दर्द से लड़खड़ा गया और पीछे हो गया। अवंतिका भागकर नव के पास गए तो उन आदमियों ने उसे पकड़ना चाहा, पर अवंतिका ने दोनों को धक्का दे दिया और नव को गोद में ले लिया। वही सर्वेंट के सामने खड़े 2 आदमियों ने अपनी गन से मानव और अवंतिका को निशाना बनाना चाहा तो उनमें से कुछ सर्वेंट उन पर टूट पड़े और गन छीनकर उन्हें बुरी तरह से पीटने लगे। वही नव और अवंतिका के पास खड़े दोनों आदमियों ने अवंतिका पर गन पॉइंट कर दी। अवंतिका ने नवम को अपनी बाहों में छिपा लिया और उन आदमियों की तरफ अपनी पीठ कर दी। मानव अब भी उन आदमियों को मार रहा था जिसने अवंतिका की कलाई पकड़ी थी। जब मानव की नज़र अवंतिका पर तनी गन पर पड़ी तो मानव उस तरह बढ़ने को हुआ, पर तभी मानव के पास मौजूद शख्स ने उसका ध्यान भटका देकर उसे एक पंच मार दिया और उसे धक्का दे दिया। मानव ने खुद को संभाल लिया। ठीक उसी वक्त मानव के गार्ड्स मैंसन में पहुंच गए। ये देखते उन लोगों ने मानव पर गन पॉइंट कर दी, पर मानव ने उतनी ही तेज़ी से रिस्पॉन्ड किया और उनकी गन छीन ली। वो दोनों आदमी एक दूसरे का मुँह देखने लगे, पर तब तक मानव के गार्ड्स ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। अवंतिका नव के लिए मानव के पास आ गई तो मानव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अवंतिका अब भी उन शख्स को देख रही थी जिसने उसे पकड़ा हुआ था। मानव ने एक हाथ आगे बढ़ाकर उस आदमी के चेहरे से मास्क हटा दिया। प्रिंस! उस आदमी का चेहरा देखते ही अवंतिका के मुँह से निकला तो उस आदमी ने गुस्से में कहा, प्रिंस नहीं, दर्श हूँ मैं, प्रिंस का जुड़वा भाई। प्रिंस को तो तुम्हारे पति ने मार दिया। तो अवंतिका मानव की शक्ल देखने लगी। वही मानव की नज़रें दर्श पर थी। तभी मानव बोला, ब्लास्ट तुमने करवाया था? मानव ने दर्श को देखते हुए कहा, हाँ। दर्श ने अकड़ कर कहा। मानव ने गुस्से में दर्श को एक पंच मारते हुए कहा, अगर मेरी अवंतिका और मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? दर्श ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो लग रहा कि मार ही देना था इन्हें, जैसे तुमने मेरे भाई को मारा था। तभी मानव बोला, मैंने नहीं मारा था उसे। मानव ने दर्श की आंखों में देखते हुए आगे कहा, बात बस इतनी है कि मानव महेश्वरी को स्पाई देना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन आखिर प्रिंस के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं। सभी गार्ड्स प्रिंस को अपने साथ ले गए। पार्टी के बाद जब मानव वहां पहुंचा तो पाया कि प्रिंस वहां से भाग चुका था। मानव को बेहद गुस्सा आया। उसने फौरन गार्ड्स बदल दिए और प्रिंस को ढूंढने का काम उन्हें सौंप दिया। अगले दिन प्रिंस तो नहीं, पर उसके मौत की खबर जरूर आ गई थी। उसका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि प्रिंस को
आखिरी बार मानव के गार्ड्स के साथ ही देखा गया था। तो कुछ लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि मानव ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया है। मानव को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ही वो अफवाहें भी दब गई और दर्श के मन में मानव के लिए फिर नफरत बढ़ गई। अब आते हैं प्रेजेंट में। पुलिस भी अब मैंसन पहुंच चुकी थी और एम्बुलेंस भी। पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया। दर्श ने एक नज़र मानव की तरफ देखा तो वो उसे घूर रहा था। दर्श ने फौरन मानव पर से अपनी नज़रें हटा ली। कुछ सालों के बाद, मानव, ये आप क्या कर रहे हैं? अवंतिका ने खुद को मानव की बाहों से छुड़ाते हुए कहा, जिसने उसे अपनी बाहों में समेट रखा था। मानव ने अवंतिका को नहीं छोड़ा और ना ही कुछ कहा। तभी अवंतिका और मानव के कानों में एक प्यारी सी आवाज़ पड़ी, मॉम डैड। आवाज़ सुनते ही मानव ने अवंतिका को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। अगले ही पल नव अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर उनके कमरे में आ गया। मानव ने तुरंत आगे बढ़कर नव को अपनी गोद में लेते हुए कहा, मेरा बेटू इतनी जल्दी कैसे आ गया? और मामू कहाँ है? मानव ने नव के गालों पर किस करते हुए कहा तो नव बोला, मामू मामी के साथ है। नव ने मासूमी से कहा। तभी विराज भी वहां आते हुए बोला, आज मेरी बेटी का पहला बर्थडे है तो तुम दोनों जरूर आना। तो मानव ने आगे बढ़कर विराज को अपने गले लगा लिया और उसके कान में उसने धीरे से कहा, मुझे ये वाला विराज सिंह भाटी बेहद पसंद आया। तभी विराज बोला, क्या करूं, जब से अन्नू मेरी लाइफ में आई है सब कुछ बस खूबसूरत हो गया। तुम भी सड़े से अच्छे हो गए। विराज ने कहा तो मानव ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। मानव की हरकत पर विराज मुस्कुराने लगा। उस दिन शाम को सभी विराज के घर पहुंचे। सब तरफ मेहमान थे और वहां रितु के साथ अमन भी मौजूद था। वो दोनों वहां अपने 4 साल की बेटी निहारिका के साथ आए हुए थे। अमन की शादी के बाद अन्नू ने ही अपने डैड की पसंद से शादी का फैसला किया और उसके डैड ने उसकी शादी विराज से करवा दी थी। शुरुआत में कई दिक्कतें आई पर विराज और अन्नू एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। केक कटिंग के बाद सभी वहां पार्टी एंजॉय करने लगे। बड़ों के लिए अलग और छोटे बच्चों के लिए अलग अरेंजमेंट्स थी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।